द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 91। हालांकि झांग एगो यूटिलिटी शिष्यों में कोई खास व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उनके मित्रों का एक बड़ा समूह था। इस घोषणा से यूटिलिटी शिष्यों में से लगभग आधे तो मानो पागल हो गए। किसी पर्वत शिखर से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नीचे उतरकर शिष्यों का चयन करके पर्वत पर चढ़ने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था बाहरी संप्रदाय के शिष्यों या आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को दरकिनार करके सीधे किसी पर्वत शिखर पर जाकर उस पर्वत शिखर के महापुरुष के अधीन शिष्य बनना। अगर कोई इतना भाग्यशाली होता कि उसे चुन लिया जाता, तो ये सचमुच ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने वाले काब जैसा होता। उसके बाद वे फीनिक्स की तरह उड़ान भरते, जो चाहे पाते और आनंदमय जीवन जीते। इस समय एक यूटिलिटी शिष्य के निवास के अंदर एक शिष्य ने बाहर जयकारे और झांग एगो द्वारा अभी अभी दी गई सूचना सुनी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने, उपयोगिता शिष्य पद छोड़ने और वास्तव में संप्रदाय में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि पर्वत शिखर से इस प्रमुख व्यक्ति के शिष्यों की भर्ती के लिए आने के साथ यह एक निर्विवाद अवसर भी था। पर्वत शिखर में प्रवेश करना और बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करना दो अलग अलग विकल्प थे। पर्वत शिखर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को पर्वत शिखर का संरक्षण प्राप्त होगा और साधना तकनीकों और संसाधनों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करता है तो सब कुछ पूरी तरह से उस पर निर्भर होगा। हालांकि इनमें से कोई भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने अवसर थे। लू यान को खुद पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि उसका साधना क्षेत्र शीर्ष 10 उपयोगिता शिष्यों में से एक है, और अगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़े तो वह शीर्ष रैंक वाले उपयोगिता शिष्य को भी हरा सकता है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लू यान ने अपनी साधना को छिपा लिया था और धीरे धीरे साधना कर रहा था। जैसे ही सही समय आएगा वह सबको चौंका देगा और सारे विरोध को कुचल देगा। लू यान ने पहले ही यह सब योजना बना ली थी। दीर्घकालिक शक्ति प्रभाव का एहसास नहीं दिलाती। जब सबको कम से कम उम्मीद हो, तब आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उभरने से ही किसी को प्रमुख हस्तियों द्वारा महत्व दिया जाएगा। लिन फैन वहीं खड़ा था, पास ही खड़ी विशाल भीड़ को देख रहा था। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। क्या उसे बाद में और गहरा होना चाहिए, या और ज्यादा दबंग? लेकिन अब आखिरकार वह एक संप्रदाय गुरु था, इसलिए उसके पास उपयुक्त आभा होनी ही थी। फिर लिन फैन ने एक गहरी सांस ली, मानो कोई गुरु नीचे उतर रहा हो। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हों, मानो शून्य क्षेत्र की परतों को भेद रहा हो, जीवन के सच्चे अर्थ को देख रहा हो और एक गहन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो। झांग एगो द्वारा सूचित किए गए उन उपयोगिता शिष्यों ने घबराहट से लिन फैन को देखा। ये पर्वत शिखर से एक प्रमुख व्यक्ति था। सचमुच वह वीर और असाधारण था, गरिमा में आचरण वाला। उससे आने वाली मनमोहक सुगंध स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वह एक प्रमुख व्यक्ति था। लिन फैन पहली बार इस तरह ध्यान का केंद्र था और वह खुद को थोड़ा नशे में महसूस किए बिना नहीं रह सका। इन हजारों भ्रमित निगाहों में केवल उसका आकार ही अलग दिख रहा था। लू यान आगे की पंक्ति में खड़ा था, झांग एगो द्वारा उल्लिखित प्रमुख व्यक्ति को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। दूसरे पक्ष का आभामंडल असाधारण लेकिन संयमित था। अपनी गुप्त तकनीक के बावजूद वह दूसरे की गहराई को नहीं समझ सका। वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। लू यान मूल रूप से उपयोगिता शिष्यों के बीच एक साधारण शिष्य था, इतना साधारण कि उसे निकम्मा भी कहा जा सकता था। लेकिन एक दिन उसे कई वरिष्ठ भाई उपयोगिता शिष्यों ने पीटा और बहुत अधिक रक्त बह गया। संयोग से उसके रक्त ने उसकी गर्दन पर पूर्वजों की प्रार्थना की माला को छुआ और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। उस प्रार्थना की माला ने न केवल उसके शरीर को उसकी मूल अवस्था में लौटा दिया, बल्कि उसके मन में ऐसी साधना तकनीकें भी प्रकट कर दी जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं जाना था। तब से लू यान को पता चल गया कि अब उसका जीवन साधारण नहीं रहेगा। श्रीमान, उपयोगिता शिष्यों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं अकेले उन्हें नहीं बुला सकता। मेरा मानना है कि ये कुछ 100 वरिष्ठ भाई आपके लिए चुनने के लिए पर्याप्त होंगे, झांग एगो ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा, जरा भी अहंकार करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लिन फैन ने सिर हिलाया, फिर ध्यान का केंद्र होने के सुखद माहौल से जागा और ध्यान से सभी को देखा। सभी लोग उस प्रमुख व्यक्ति को उनका निरीक्षण करते और चयन करते हुए देख रहे थे, अपनी लार निगल रहे थे और बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कितने भाग्यशाली थे कि प्रमुख व्यक्ति द्वारा उन्हें वापस पर्वत शिखर पर ले जाया जाए और फिर से एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जाए। लू यान भीड़ में खड़ा था, छाती बाहर निकाले, सूक्ष्म रूप से आभा का एक अंश उत्सर्जित कर रहा था। प्रमुख व्यक्ति की साधना के साथ वह निश्चित रूप से उसकी असाधारणता को पहचान लेगा। जब तक वह प्रमुख व्यक्ति द्वारा चुना जाता और पर्वत शिखर में शामिल होता, वह अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता था, एक बड़ा प्रभाव डाल सकता था और अपना नाम बना सकता था। लिन फैन की निगाहें सभी के शरीर पर घूम रही थीं। लिन फैन को उनके चेहरों या ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी।
लिन फैन के लोगों को चुनने के वर्तमान मानदंड थे मजबूत, शक्तिशाली और खरपतवार निकालने में सक्षम। कमजोर शरीर वाले लोगों पर विचार भी नहीं किया जाता था। इस बार यह आसन सिर्फ 5 लोगों को चुनेगा, लिन फैन ने कहा, फिर झांग एर्गो की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने लोगों को इकट्ठा करके अच्छा किया, तुम उनमें से एक हो। झांग एर्गो पहले तो बहुत घबराया हुआ था, सोच रहा था कि अगर उस प्रमुख व्यक्ति ने उसे नहीं चुना तो क्या होगा। लेकिन अब जब उसने देखा कि प्रमुख व्यक्ति ने उसे पहले चुना है तो झांग एर्गो का त्रिकोणीय चेहरा उत्साह से लाल हो गया, मानो वह रोने ही वाला हो। मेरी पुश्तैनी कब्र धुआं उगल रही है। मैं, झांग एर्गो, कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए भी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं प्रमुखता से उभरूंगा। ये सोचते हुए झांग एर्गो ने उत्साह से अपनी आंखों के कोने पोंछे, मानो अपने पिछले जीवन के बारे में दुखी हो रहा हो। साथ ही उसने लिन फैन की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसने भविष्य में उस प्रमुख व्यक्ति की दयालुता और मान्यता का बदला चुकाने की कसम खाई। उपयोगिता शिष्यों ने देखा कि प्रमुख व्यक्ति ने पहले ही एक व्यक्ति को चुन लिया है और वे और भी घबरा गए। 5 जगहें थीं और अब एक खाली हो गई थी, यानी इन सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 4 भाग्यशाली लोग बचे थे। तो ये 4 भाग्यशाली लोग कौन होंगे? सैकड़ों यूटिलिटी डिसिप्लिन उत्सुकता से देख रहे थे। लू यान भीड़ में खड़ा था, उसे पूरा विश्वास था कि उसे चुना जाएगा। अभी अभी उसने देखा था कि उस प्रमुख व्यक्ति ने उसे 2 बार देखा था। ये भावना बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हालांकि झांग एर्गो के चुने जाने से लू यान थोड़ा तिरस्कारपूर्ण हो गया था। एक आलसी, चालाक और बेकार व्यक्ति जो छोटी मोटी चालें चलता था, जो भविष्य में उससे 2 अलग दुनियाओं में होगा, वास्तव में चुना गया था। ये वाकई अप्रत्याशित था। लिन फैन ने एक और व्यक्ति को चुना। ये व्यक्ति लंबा, सांवला, मजबूत और मांसल भुजाओं वाला था। वह साफ तौर पर एक कुशल कार्यकर्ता जैसा लग रहा था। धन्यवाद, महोदय। लंबे आदमी ने अविश्वास से लिन फैन को देखा। उसे चुने जाने की उम्मीद नहीं थी और फिर वह मूर्खतापूर्ण हंसी हंसने लगा। तुम। उसने लगातार 2 और लोगों को चुना। लिन फैन ने हर व्यक्ति का चयन उसकी शारीरिक स्थिति के आधार पर किया। उसने जिन लोगों को चुना था वे साफ तौर पर किसान परिवारों से थे और उनकी काम करने की क्षमता निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगी। लू यान इस समय बेहद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस प्रमुख व्यक्ति के चयन के मानदंड क्या थे। लू यान की राय में उस प्रमुख व्यक्ति ने जिन कुछ लोगों को चुना था वे सबसे बुरे लोगों में से थे और उनके अपने जीवनकाल में कभी भी बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने की संभावना नहीं थी। फिर भी इन लोगों को, जो सबसे कम पसंद किए गए थे, उस प्रमुख व्यक्ति ने चुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों में कुछ विशेष गुण थे जो उसे नजर नहीं आए? इस समय केवल एक ही स्थान बचा था और लू यान थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि वह खुद से कहता रहा कि आखिरी व्यक्ति निश्चित रूप से वही होगा। इस समय लू यान भी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया और अपनी आभा को रोक नहीं पाया, जो लहरों की तरह उमड़ रही थी। वह अपनी अंतिम आभा से उस प्रमुख व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जब लू यान ने देखा कि वह प्रमुख व्यक्ति उसे देख रहा है तो उसका दिल उछलकर गले तक आ गया। प्रमुख व्यक्ति ने उसे देखा, वह उसे चुनने ही वाला था। लू यान का गला थोड़ा बैठ गया था और वह जोर से बोलना चाहता था। लिन फैन ने पलकें झपकाईं, लू यान की तरफ देखा और उसे यह आदमी थोड़ा अजीब लगा। उसका आभामंडल कभी तेज तो कभी कमजोर क्यों होता था? हालांकि बुरा नहीं था, लेकिन उसका शरीर थोड़ा दुबला पतला और पीला था। जाहिर है कि वह ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर लिन फैन की नजरें एक तरफ हट गईं और एक हल्की सी मुस्कान उभरी, आखिरी तुम हो। लू यान से थोड़ी ही दूर खड़ा वह लंबा चौड़ा सीधा सादा आदमी चौंका, फिर खुशी से झूम उठा। ये कैसे हो सकता है? लू यान के होंठ कांप रहे थे। उसे इस नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा था। उस प्रमुख व्यक्ति ने उसे क्यों नहीं चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्रमुख व्यक्ति की नज़र में वह इन कूड़ेदानों से भी बदतर हो? धिक्कार है। लू यान ने चुने हुए कुछ लोगों के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान देखी और ऐसा लगा जैसे कोई तीखे तीर उसके दिल में गहराई तक चुभ रहे हों। ये लोग, जिन्हें वह कभी कूड़ा समझता था, असल में चुने गए थे। कितना अविश्वसनीय! इस समय लू यान ने लिन फैन को ठंडी आंखों से देखा और उसके अंदर एक विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी। आज तुम मुझे ज्यादा महत्व नहीं देते, एक दिन मैं तुम्हें अपने पास पहुंचने से रोक दूंगा। लू यान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप भीड़ से अलग हो गया। लिन फैन अपने चुने हुए 5 लोगों से बहुत संतुष्ट था, इस बात से अनजान कि इस अनजाने चयन ने उसे एक बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति की नफरत का पात्र बना दिया था। अगर लिन फैन को ये पता होता तो शायद उसे रोना भी नहीं आता। मैंने तो बस कुछ लोगों को खरपतवार निकालने के लिए चुना था, इससे नफरत कैसे पैदा हुई? ठीक है, तुम सब मेरे पीछे आओ, लिन फैन ने शांति से सिर हिलाते हुए कहा। वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। खरपतवार निकालने का काम बहुत भारी था और वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। श्रीमान, कृपया 1 मिनट रुकिए।
मैं अपने लिए न्याय चाहता हूँ, झांग एगो ने इस समय कहा। लिन फैन ने झांग एगो की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया, जल्दी करो। उस प्रमुख व्यक्ति की अनुमति पाकर झांग एगो मुस्कुराया, फिर तुरंत एक हटे कट्टे आदमी के पास दौड़ा, उसे सिर ऊंचा करके और छाती फैलाकर देखते हुए बोला, कल तुमने मुझे पीटा था और मुझसे 10 शरीर शोधन गोलियां चुरा ली थीं। अब उन्हें मुझे वापस दे दो और माफी मांगो। झांग एगो जिस हटे कट्टे आदमी का सामना कर रहा था वह उपयोगिता शिष्यों में एक छोटा तानाशाह था, जिससे बाहरी संप्रदाय में सभी डरते थे। लेकिन अब जब वह उस प्रमुख व्यक्ति से जुड़ गया था तो यह आदमी उसका क्या कर सकता था। तुम मुझे लूट रहे हो। साफ तौर पर 2 गोलियां थीं और तुम 10 कह रहे हो। तुम। उस हटे कट्टे आदमी के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से धीमी आवाज में कहा। शब्दों की बर्बादी बंद करो। वो प्रमुख व्यक्ति यहाँ है। अगर वो अधीर हो गया तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि मैं तुमसे मांग रहा हूँ, झांग एगो ने घमंड से नाक ऊंची करके कहा। उस हटे कट्टे आदमी ने कुछ अधीर प्रमुख व्यक्ति की तरफ देखा, आखिरकार दांत पीस लिए और गुस्से से झांग एगो को देखा। ठीक है, ये लो। काश तुम कभी वापस ना आओ। झांग एगो मुस्कुराया। वापस आओ? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं इस जगह वापस नहीं आऊंगा। आगे जो मेरा इंतजार कर रहा है वो धरती पर स्वर्ग है। अच्छा, मुझसे माफी मांग लो। झांग एगो ने होंठ चाटते हुए 10 शरीर सुधार गोलियों को देखा, फिर उन्हें संतुष्ट होकर रख दिया। मुझे माफ करना। हटे कट्टे आदमी ने इस पल हार मान ली। उसने इस आदमी की ऐसी किस्मत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वह उसे दोबारा नहीं पकड़ेगा, वरना वह उसे इसके अंजाम का एहसास जरूर दिला देगा। हाँ, बुरा नहीं है। अगली बार जब तुम मेरे भाई एगो से मिलो तो ज्यादा ईमानदार रहना, वरना मेरा भाई एगो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। झांग एगो को एक ऐसा सुकून और संतुष्टि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जो उसके पूरे शरीर में भर गया। यह एहसास वाकई अद्भुत था। संत संप्रदाय का दृश्य उन अलौकिक गहरे पहाड़ों और प्राचीन जंगलों से कम आश्चर्यजनक नहीं था। ये जीवंत जीवंची से भरा हुआ था और इसके भीतर होने से सचमुच जीवित होने का एहसास होता था। लिन फैन ने उन 5 खरपतवारों को देखा जिन्हें उसने बड़ी सावधानी से चुना था और वह पूरी तरह संतुष्ट था, यह मानते हुए कि अगर वह दृढ़ रहेगा तो नामहीन शिखर निश्चित रूप से चमक बिखेरेगा। लिन फैन की संत संप्रदाय में कुछ प्रसिद्धि थी, हालांकि किसी क्रूर कर्म के लिए नहीं, बल्कि संत संप्रदाय के शिष्य की नज़र में ये व्यक्ति शायद एक मूर्ख था। क्योंकि क्या आपने कभी किसी को मूर्खतापूर्वक पूरे 10 दिनों तक बिना हिले डुले चट्टान पर बैठे देखा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अब सचमुच अस्तित्व में था, नामहीन शिखर पर वह व्यक्ति जिसे सांप्रदायिक गुरु ने शिखर प्रदान किया था। लिन फैन ने अपने आसपास के लोगों की हल्की सी नापसंदगी भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। झांग एगो और बाकी लोग इस समय अपने सिर ऊंचे उठाए और छाती फुलाए इस ध्यान का भरपूर आनंद ले रहे थे। देखो, संप्रदाय के इतने सारे लोगों ने उन्हें कब इतनी बारीकी से देखा था। उनकी आंखों में व्यक्त भावों को देखो, वही ईर्ष्या थी, जलन। बिना सोचे समझे ये स्पष्ट था कि यह सब उनके स्वामी की वजह से था, क्योंकि स्वामी तो स्वामी ही होते हैं। वे जहां भी जाते चमक बिखर जाती, सबकी आंखें चौंधिया जाती। झांग एगो को थोड़ा पछतावा हुआ, उन्हें पहले ही थोड़ा और वसूल कर लेना चाहिए था। उनके स्वामी की मौजूदगी में क्या वह व्यक्ति उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर सकता था? भविष्य में वह एक सर्वोच्च शिष्य, महापुरुष का अधीनस्थ बनेगा। एक उपयोगी शिष्य का दर्जा उसके लिए अब कैसे उपयुक्त हो सकता है? ये सोचकर झांग एगो ने और भी गर्व से अपना सिर उठाया, मानो मैं बहुत दुर्जय हूँ। धीरे धीरे न जाने कितना समय बीत गया। झांग एगो थोड़ा थका हुआ था। अपने स्वामी को अभी भी आगे बढ़ते देखकर वह पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोच रहा था कि वे अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। इसके अलावा झांग एगो को धीरे धीरे कुछ गड़बड़ लगने लगी। ये दिशा किस शिखर की ओर जा रही थी? संत संप्रदाय के पास वर्तमान में कुल 10 प्रसिद्ध शिखर थे, 9 पर महापुरुषों का नियंत्रण था और एक शिखर पर संप्रदाय गुरु का नियंत्रण था। लेकिन वर्तमान दिशा के अनुसार जो उत्तर पश्चिम थी, क्या वहां कोई ऐसा शिखर हो सकता है जिसके बारे में वह नहीं जानता? धीरे धीरे चहल पहल भरा दृश्य गायब हो गया। सड़क के किनारे घास फूस उगने लगे और नीले पत्थर का रास्ता एक खड़ी पत्थर की पगडंडी में बदल गया। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? झांग एगो ने सावधानी से पूछा। उसे डर था कि उसका अचानक पूछा गया प्रश्न उसके स्वामी को नाराज कर देगा। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस आगे। लिन फैन ने सामने मशरूम के आकार की ऊंची चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा। झांग एगो और बाकी लोगों ने अपने स्वामी की ओर इशारा करते हुए देखा और ये दृश्य देखते ही उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। यह उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। हे प्रभु, इस चोटी को तो नामहीन चोटी होना चाहिए, है ना? लगता है वहां कोई नहीं है। इस समय झांग एगो हकला रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन अचानक स्वर्ग से नर्क में गिर गया हो। हाँ, लेकिन अब इसे नामहीन चोटी नहीं कहा जाता, अब इसे संत दानव चोटी कहा जाता है। संप्रदाय गुरु ने इसे मुझे प्रदान किया है।
भविष्य में मैं इस पर संत दानव संप्रदाय की स्थापना करूंगा। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र झांग एर्गो और बाकी लोगों पर थी, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि उन्हें बड़ी सफलता मिली है। आप संत दानव संप्रदाय के निराई करने वाले शिष्यों के पहले समूह हैं। भविष्य में जब संत दानव संप्रदाय मजबूत होगा तो आप भी संत दानव संप्रदाय के बुजुर्ग होंगे। झांग एर्गो तुरंत अवाक रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसने सोचा भी नहीं था। क्या उसे उन भव्य और प्रतिष्ठित चोटियों पर नहीं जाना चाहिए था? उसकी आंखों के सामने ये दृश्य क्यों था? घनी जर्जर पत्थर की सीढ़ियों को देखकर झांग एगो को अचानक एहसास हुआ कि उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। उसी समय लिन फैन के पीछे आए कुछ अन्य लोगों को अचानक कुछ याद आया। नामहीन शिखर के बारे में एक किंवदंती में कहा गया था कि संप्रदाय के गुरु ने नामहीन शिखर एक मूर्ख को दिया था जो एक चट्टान पर चुपचाप बैठा था और उस मूर्ख को वहां एक संप्रदाय स्थापित करना था। क्या यह महान मूर्ख वही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जिसे वे मानते थे? इस समय झांग एगो को छोड़कर सभी के चेहरे अचानक बदल गए। अगर यह सच था तो उनके साथ सचमुच धोखा हुआ था। उपयोगिता शिष्यों में हालांकि वे उत्कृष्ट नहीं थे, उनके पास रहने के लिए जगह थी, पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए खाना था, और अगर वे खूब मेहनत करते तो वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी बन सकते थे। लेकिन अब अगर वे इस व्यक्ति के पीछे शिखर पर चले जाते तो सब कुछ बदल जाता। वहां रहने के लिए न जगह थी, न पहनने के लिए कपड़े, न खाने के लिए खाना, सब कुछ निश्चित रूप से उन पर निर्भर था। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो सभी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे क्यों आए? अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे आते ही नहीं, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। ठीक है, सब मेरे पीछे आओ, हम जल्द ही शिखर पर पहुंच जाएंगे। लिन फैन ने इस समय उनके हाव भाव नहीं देखे थे और मन ही मन खुश था, ये सोचकर कि एक बार जब वह उन्हें चोटी पर ले जाएगा तो उसे उनके भागने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आना आसान था लेकिन जाना मुश्किल। काम पूरा होने तक उन्हें जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पहले शौचालय ढूंढना होगा। इसी समय एक व्यक्ति ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से चिल्ला उठा। लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ और उसे जाने देने ही वाला था कि पास में कोई और चिल्लाया। भगवान, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे अपने मूल निवास से नहीं मिला। भगवान, कृपया मेरे उसे लेने का इंतजार करें, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ... लिन फैन इस समय मन ही मन कोस रहा था। ये लोग उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। यह जब लिन फैन उन्हें रोकने ही वाला था तो झांग एगो के अलावा बाकी 4 लोग बिजली की तरह दौड़ पड़े। क्या मजाक कर रहे हो? इस स्थिति में यहाँ रहने से बेहतर था कि मैं एक उपयोगिता शिष्य बनकर रहूं। इस झांग एगो के इरादे वाकई बुरे थे। उसने शुरू में सोचा था कि यह कोई अच्छा काम है, लेकिन यह इतना कष्टदायक और थका देने वाला काम निकला। अगर वे सचमुच इस व्यक्ति के पीछे चोटी तक चले जाते तो शायद बाद में उन्हें रोने का भी समय न मिलता। तुम लोग... झांग एगो उन चारों को हक्का बक्का देखता रहा जो कुत्तों से भी तेज दौड़ रहे थे। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, वह उन पर जोर से चिल्लाना चाहता था, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन तभी झांग एगो को अचानक एक ठंडी नज़र उस पर पड़ी और उसका शरीर अचानक कांप उठा। अरे, इन लोगों को क्या हो गया है? ये तो ऐसे ही भाग गए। हे प्रभु, कृपया नाराज मत होइए, मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ता हूँ, झांग एगो ने एक उग्र आभा के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसके पैर चलने ही वाले थे, एक धीमी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। छोड़ो, अगर वे चले गए तो चले गए, तुम्हें भी उनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वहां वापस गए तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लिन फैन ने बहुत शांति से और कुछ लाचारी के साथ कहा, लेकिन जहां तक झांग एर्गो की बात है, उसने उसे मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। झांग एर्गो स्तब्ध रह गया। उसे अचानक याद आया कि जब वह गया था तो उसने अपने दुश्मनों के सामने एक बड़ा तमाशा दिखाया था। अगर वह अभी वापस जाता तो क्या उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार नहीं डाला जाता? ये सोचकर झांग एर्गो तुरंत कांप उठा, फिर मुस्कुराते हुए लिन फैन की ओर देखा। हाँ, प्रभु सही कह रहे हैं। अगर वे चले गए तो चले गए, मैं एर्गो अभी भी यहाँ हूँ। चलो। लिन फैन ने सिर हिलाया। झांग एगो वहीं जड़वत खड़ा रहा, अपने स्वामी की पीठ को देखता रहा। अचानक उसे मरने की इच्छा हुई। ये सब कर्म का फल था। पुरखों की कब्रें हरा धुआं छोड़ रही हैं, मुझे लगता है कि वे काला धुआं छोड़ रही हैं। झांग एगो इस समय आंसुओं से लबालब भरा था, आंखों में आंसू लिए अपने स्वामी के पीछे पीछे चल रहा था। कोई शिखर पर पहुंच जाएगा और बाकी सभी पहाड़ छोटे लगने लगेंगे। लेकिन इस समय झांग एगो के लिए उसका जीवन बर्बादी के कगार पर था। उसकी दयनीय आंखें कमर तक ऊंचे घास फूस को हवा में लहराते हुए देख रही थीं, जो कितने जीवंत और मनमोहक थे। वह सीम था जहां सिर्फ एक 2 मंजिला लकड़ी का घर था।
गरीबी डरावनी नहीं होती, लेकिन वह गरीबी जो निराशा की ओर ले जाती है, वह सचमुच भयावह होती है। क्या मैं, झांग एगो, सचमुच अब से यहाँ रहने के लिए नियत हूँ? क्या मुझे सचमुच यहाँ एक शिष्य बनना है? नहीं। झांग एगो ने आसमान की ओर देखा, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे उसे सचमुच बहुत दुख हुआ था। निराशा, गहरी निराशा, भविष्य की कोई झलक नहीं दिख रही थी। ... कैसा है? लिन फैन ने अपनी चोटी की ओर देखा और बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। प्रवेश द्वार पर पत्थर की पट्टिका पर 3 शब्द जो हर चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, संत दानव संप्रदाय के प्रतीक होंगे। वाह, एक सांसारिक स्वर्ग, एक सांसारिक स्वर्ग। ये जगह प्रकृति के कितने करीब है, भीड़ के कोलाहल से कितनी दूर। मुझ पर बह रही पतझड़ की हवा सचमुच ताजगी दे रही है, महोदय, यह एक धन्य भूमि है, झांग एगो ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो अपना परिचय दें। यह आसन, लिन फैन, संत दानव संप्रदाय के 6ठी पीढ़ी के संप्रदाय गुरु हैं और इस अनाम शिखर के वर्तमान गुरु भी हैं। इस समय लिन फैन के भाव गंभीर थे, क्योंकि वह शिखर के किनारे पर खड़े थे, हाथ पीठ के पीछे बांधे, दूर तक देख रहे थे। उनके लहराते लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। झांग एगो मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। कितना दबंग आदमी है। अल्पविराम। अब ये संप्रदाय तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपेगा। ये कार्य इस बात से संबंधित है कि क्या संत दानव संप्रदाय को 10,000 पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया जा सकता है और वास्तव में उत्थान किया जा सकता है। क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? लिन फैन ने झांग एगो को गौर से देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर थी, मानो उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रही हो। झांग एगो, जिसने पहले भविष्य की आशा खो दी थी, लिन फैन के गंभीर स्वर से प्रभावित हो गया। उसके चेहरे के भाव, जो किसी ऐसे व्यक्ति के जैसे थे जिसके माता पिता मर गए हों, तुरंत गायब हो गए। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। साधारण कार्यों, सामान्य कर्तव्यों के क्षेत्र में लौटना भी एक मृतंत था। क्यों न यहीं रहकर संत दानव संप्रदाय का एक गौरवशाली शिष्य बनूं? अगर भविष्य में ये सचमुच फलता फूलता है तो मैं एगो संप्रदाय में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संप्रदाय गुरु, कृपया आज्ञा दें। मैं एगो बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरूंगा, झांग एगो ने उत्साह से कहा। अच्छा, बुरा नहीं, ये संप्रदाय गुरु बहुत प्रसन्न हैं। लिन फैन ने सिर हिलाया। उसने गलत व्यक्ति नहीं चुना था। एगो का ऐसा दृढ़ संकल्प होना ही सबसे बड़ी जीत थी। क्या तुम अपने सामने इन हरे भरे जीवन को देख रहे हो? लिन फैन ने असीम हरी घास की ओर इशारा करते हुए कहा, मानो जमीन का जायजा ले रहे हों। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ। ये हरे भरे जीवन मुझे एहसास दिलाते हैं कि हमें भी उनकी तरह अदम्य साहस के साथ जीना चाहिए। झांग एगो ने सिर हिलाया। उसने पहले ही सोच लिया था, चूंकि वापस जाना असंभव था, इसलिए वह अपना जीवन यहीं बिताएगा। संप्रदाय गुरु का ऐसा आभामंडल था, इसलिए भविष्य में वह निश्चित रूप से बुरा नहीं करेगा। अच्छा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर शाश्वत संप्रदाय की एक ठोस नींव रखो। अपने सामने मौजूद हर चीज को मिटा दो। लिन फैन ने एक शक्तिशाली आभामंडल के साथ कहा। लिन फैन के विचार से यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जिसके लिए अपार प्रेरणा की आवश्यकता थी। यह एक ऐसी परियोजना थी जो पर्याप्त दृढ़ संकल्प के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। हाँ, झांग एगो ने संप्रदाय गुरु की बात ठीक से नहीं सुनी, लेकिन उसे लगा कि संप्रदाय गुरु के शब्द बहुत प्रेरणादायक थे। संप्रदाय गुरु के शब्दों से उसका सुप्त रक्त अब तेजी से उबल रहा था। लेकिन थोड़ी देर उबलने के बाद झांग एगो तुरंत अवाक रह गया। संप्रदाय गुरु, आपने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। झांग एगो इस क्षण स्तब्ध रह गया। वह अभी संप्रदाय गुरु के शब्दों से प्रभावित हुआ था और बिना किसी जानकारी को छांटे हर बात पर सहमत हो गया था। अब जब वह होश में आया था, तो ध्यान से सोचने पर वह इतना भयभीत था कि बोल नहीं पा रहा था। लिन फैन ने झांग एगो की ओर देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर पीठ फेर ली और एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेली से खुरदुरी चट्टान को धीरे से सहलाया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्मृतियों में खो गई। एक समय संत दानव संप्रदाय का एक शिष्य, वह बहुत बदकिस्मत था। उसके कानों में जन्मजात समस्या थी, कभी कभी वह दूसरों की बातें सुन नहीं पाता था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे कुछ बताया और उसने कहा कि उसने उसे साफ नहीं सुना। और फिर लिन फैन ने आह भरी और एक हल्के से थपथपाहट के साथ विशाल चट्टान तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। संप्रदाय गुरु, फिर क्या हुआ? झांग एगो ने घबराहट में निगल लिया। फिर वह इस चट्टान जैसा हो गया। लिन फैन ने जमीन पर टूटे पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनते ही झांग एगो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या तुमने अभी साफ साफ नहीं सुना? फिर मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, लिन फैन ने कहा। झांग एगो का शरीर कांप उठा। उसने संप्रदाय गुरु की हथेली पर नजर डाली, फिर तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैंने साफ साफ सुना, मैंने अभी साफ साफ सुना।
झांग एर्गो की शक्ल देखकर लिन फैन हल्के से मुस्कुराया। अच्छा हुआ कि तुमने साफ साफ सुन लिया। फिर तुम जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? लिन फैन ने कहा। हाँ, ये सुनकर झांग एर्गो ने अब और संकोच नहीं किया और घने खरपतवारों में उतर गया। झांग एर्गो, जो खरपतवारों में उतर गया था, उसकी आंखें नम थीं। एक हाथ में एक लंबी तलवार लिए वह नाक से बहते पानी और आंसुओं के साथ काम कर रहा था। इस क्षण उसे समझ आ गया कि वह खरपतवार निकालने के लिए इस चोटी पर आया है। उसने जो लक्ष्य देखा था वह बहुत दूर था। उसे नहीं पता था कि वह इस जीवन में उसे प्राप्त कर पाएगा या नहीं, या फिर इस खरपतवार के ढेर में उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लिन फैन ने झांग एर्गो की पीठ की ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इस क्षण लिन फैन को लगा कि उसे अपनी भविष्य की आजीविका की योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे वह संप्रदाय को जल्दी से बनाना चाहता हो या नहीं, उसे पहले इस जगह को साफ करना था। आखिरकार वह भविष्य में लंबे समय तक यहाँ रहने वाला था। संत संप्रदाय में लिन फैन का मानना था कि दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण थीं। कीमिया और कलाकृति शोधन। लिन फैन का कलाकृति शोधन उपपेशा पहले से ही उच्च श्रेणी के हथियार बनाने में सक्षम था, लेकिन उसने अभी तक कीमिया नहीं सीखी थी। वर्तमान स्थिति के आधार पर उसके पास अपनी साधना में सुधार करने के 3 तरीके थे। पहला, स्वयं साधना करना। दूसरा, गोलियां लेना। तीसरा, राक्षसों से लड़ना। हालांकि सुधार की गति के संदर्भ में यदि वह बाहर होता तो राक्षसों से लड़ने से सबसे तेज अनुभव प्राप्त होता, लेकिन अब जब वह संप्रदाय में था तो केवल गोलियां लेना ही था। हालांकि लिन फैन इन तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जब तक कोई अवसर था उसे स्वीकार करना ही था। अच्छी तरह से खरपतवार निकालना। इस संप्रदाय गुरु को पहाड़ से नीचे भ्रमण के लिए जाना है, लिन फैन ने झांग एगो से कहा, जो घास में संघर्ष कर रहा था। हाँ, संप्रदाय गुरु, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं, झांग एगो ने बिना पीछे देखे कहा। लिन फैन ने बगल से देखा। लिन फैन के लिए उन शब्दों का कुछ और ही अर्थ था, लेकिन कोई बात नहीं, वह पहले कीमिया सीखेगा। लिन फैन ने पहले ही योजना बना ली थी, भविष्य में वह गोलियां खाते हुए कीमिया करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसकी साधना में तेजी से सुधार होगा। उस समय वह संप्रदाय की ठीक से साधना करेगा और उसकी महिमा को पुनर्स्थापित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 9 महान संप्रदायों, महारानी, यान सम्राट, आप सभी अपने अपने मन की बात साफ करें और मेरे रुलाने का इंतजार करें। इस स्वामी लिन के संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आपको अपना दिमाग खोना होगा। संत संप्रदाय के 10 महान शिखरों में से एक दान दिंग शिखर भी है, जिसका प्रबंधन महापुरुष यानचेन द्वारा किया जाता है। यहाँ दान दिंग शिखर के शिष्य औषधीय गोलियों का शोधन करते हैं और बाहरी संप्रदाय के शिष्य या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी यहाँ के गुप्त कक्षों का उपयोग कीमिया के लिए करते हैं। लिन फैन दान दिंग शिखर पर गया और औषधीय गोलियों की मिश्रित गंध उसके नथुनों में घुस गई। बंद कमरों की पंक्तियों से कभी कभी उत्साहपूर्ण चीखें और कड़वी हंसी की आवाजें निकलती थीं। मैं सफल हुआ, मैं सफल हुआ। एक अस्त व्यस्त और अत्यधिक उत्तेजित शिष्य अचानक बंद कमरे से बाहर भागा। वह असाधारण रूप से उत्साहित लग रहा था। उसकी रक्तरंजित आंखें अत्यधिक कीमिया के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थीं, जो उसे पतन के कगार पर धकेल रही थीं। इस समय उसकी तेज चीख ने उसकी भावनाओं को और तीव्र कर दिया और मुंह में ताज़ा खून की एक बूंद फूट पड़ी, लेकिन फिर भी वह शिष्य के उत्तेजित और उन्मत्त हृदय को रोक नहीं सका। लिन फैन ने अफसोस से आह भरी, खुद को असहाय और दुखी महसूस किया। इस कीमिया ने उसे पागल कर दिया होगा। बाद में लिन फैन को एक खाली गुप्त कमरा मिला। कमरा बड़ा नहीं था, बीच में एक गोली भट्टी थी और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। कमरे के अंदर की हवा कुछ धुंधली थी, मानो कई तरह की जड़ी बूटियां आपस में मिल गई हों, जिससे एक अवर्णनीय अनुभूति पैदा हो रही थी। फिर लिन फैन ने गोली भट्टी को देखा और सोचा, अपने हाथ के हल्के स्पर्श से वह इसे सीख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कलाकृतियों को परिष्कृत करना सीखा था, जहां हथौड़ा पकड़ने से वह इसे खुद समझ सकता था। गोली भट्टी पर कई अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं और वहां एक टिमटिमाती रोशनी भी थी, जो दर्शाती थी कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। एक औषधीय गोली भट्टी जिसका इस्तेमाल कीमिया के लिए किया जा सकता है, वह सामान्य सामग्रियों से नहीं बनी होगी। लिन फैन नीचे झुका और नीचे की ओर देखा। नीचे एक छेद था जहां आग का स्रोत होना चाहिए था। लिन फैन ने एक पुस्तिका से सीखा कि डैन डिंग चोटी के नीचे एक लंबे समय से मौजूद भूमिगत ज्वालामुखी है, जो कीमिया के लिए एक उत्कृष्ट ज्वाला प्रदान करता है, जिससे जड़ी बूटियों के औषधीय गुण पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। लिन फैन की उंगली ने धीरे से गोली भट्टी को छुआ और उसने मन ही मन सोचा, चलो मेरे छोटे साथी। डिंग, कीमिया सीखने के लिए बधाई। डिंग, कीमिया रैंक 1। डिंग, कीमिया की कला, किसी भी वस्तु को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। आप स्वतंत्र रूप से सामग्रियों को मिला सकते हैं और गोली के सूत्रों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह इतना सरल, इतना तेज था।
लिन फैंग के लिए जब किसी भी कौशल या साधना तकनीक की बात आती थी तो वह ये नहीं सोचता था कि क्या वह इसे सीख पाएगा, बल्कि यह सोचता था कि इसे सीखने के बाद उसे अधिकतम रैंक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कीमिया। इस समय लिन फैंग के चेतना सागर में एक गोली भट्टी धुंध में लिपटी हुई सफ़ेद रोशनी से जगमगा रही थी। एक अग्नि ड्रैगन गोली भट्टी की सतह पर कुंडली मारे हुए आग उगल रहा था, सचमुच एक अद्भुत दृश्य। लिन फैंग ने इस समय अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। चून की गोली भट्टी पहले से ही खुली हुई थी, अगर वह कुछ परिष्कृत न करे तो वह खुद का सामना कैसे कर सकता था। लेकिन अब उसके आसपास कुछ भी नहीं था। वह क्या परिष्कृत कर सकता था? इस समय लिन फैंग असमंजस में था, कुछ हद तक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ओह ठीक है, क्या यह मुक्त संयोजन के बारे में नहीं था? ये गुरु ईंटों को भी दिव्य कलाकृतियों में परिष्कृत कर सकता है। लिन फैंग की नज़र अब ज़मीन पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि ज़मीन किस चीज़ से बनी है, ये कुछ मिट्टी जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन किसे परवाह है? लिन फैंग ने मुट्ठी भर काली मिट्टी पकड़ी। उसके चेतना सागर में गोली भट्टी का ढक्कन गड़गड़ाहट से खुल गया। लिन फैंग ने काली मिट्टी अंदर फेंकी और फिर ढक्कन जोर से बंद हो गया। अग्नि ड्रैगन, मानो बारिश लाने वाले बादल हों, आग उगलने लगा। सफ़ेद गोली भट्टी तुरंत रोशनी से जगमगा उठी, मानो कोई बेजोड़ खजाना प्रकट होने वाला हो। डिंग, सफल कीमिया के लिए बधाई। सु युआन गोली 1। सु युआन गोली पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय गोली। सेवन के बाद ये साधना की गति को बढ़ाती है, जो 1 घंटे तक चलती है। सु युआन गोली का सूत्र ड्रैगन फ्लेम ग्रास, सुगंधित काष्ठ बीज। इसी समय मटर के दाने के आकार की एक झिलमिलाती सफ़ेद औषधीय गोली लिन फैंग की हथेली में चुपचाप पड़ी थी, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये बहुत बनावटी था, है ना? क्या यह नीरस काली मिट्टी सचमुच 2 प्रकार की जड़ी बूटियों की जगह ले सकती है? लिन फैंग ने एक और मुट्ठी भर ली। डिंग, काली मिट्टी की खोज के लिए बधाई। ये साधारण काली मिट्टी का एक ढेर है, जिसने कीमिया के दौरान औषधीय गोलियों की क्यूई के दीर्घकालिक अवशोषण के कारण धीरे धीरे औषधीय गुण विकसित कर लिए हैं। हे भगवान, ये काली मिट्टी चेतन हो गई है। यह लिन फैंग इस समय अवाक रह गया। अन्य कीमियागरों के हाथों में ये काली मिट्टी निस्संदेह साधारण मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इससे औषधीय गोलियां बना सकता है। इस समय लिन फैंग ने खुद को संभाला। इसमें कुछ तो था, इसमें ज़रूर कुछ था। जब उसने सु युआन गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया तो गोली का सूत्र उसके दिमाग में पहले से ही था। भविष्य में अगर वह इसे परिष्कृत करना चाहता तो वह बस सामग्री ढूंढ सकता था। इसका परीक्षण करने के लिए लिन फैंग ने मिट्टी का एक और ढेर उठाया और उसे गोली भट्टी में फेंक दिया। धमाका धमाका। डिंग, सफल कीमिया के लिए बधाई। सु युआन गोली 1। उसी समय लिन फैंग को एक समस्या का पता चला। हर बार जब वह कीमिया में सफल होता तो उसके शरीर में ची की एक अज्ञात धारा उमड़ पड़ती, मानो यह ची अतीत का अनुभव हो जो उसके उपपेशे के पद को बढ़ाने में सक्षम हो। लिन फैंग ने अपने हाथ में औषधीय गोली को देखा, उसका असर देखना चाहता था और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। डिंग, तुमने एक सु युआन गोली खा ली है। क्या तुम इसे 10 अनुभव बिंदुओं में बदलना चाहते हो या साधना त्वरण प्रभाव का आनंद लेना चाहते हो? लिन फैंग इस समय और भी हैरान था। सिस्टम अपडेट के बाद ये और भी ज़्यादा इंसानों जैसा हो गया था। पहले वह चाहे कोई भी औषधीय गोली ले, उससे केवल अनुभव ही बढ़ता था। अब वह चुन भी सकता था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये व्यर्थ नहीं है कि पिताजी का तुमसे इतना गहरा स्नेह है। अनुभव में बदलो। 10 अनुभव अंक प्राप्त करने के बाद लिन फैंग को एक विचार आया। और औषधीय गोली थोड़ी मीठी थी, कैंडी बीन जैसी। फिर बिना एक शब्द कहे लिन फैंग कड़ी मेहनत में लग गया। पहले वह मुट्ठी भर काली मिट्टी उठाकर गोली भट्टी में फेंक देता था। अब वह सीधे एक पूरा टुकड़ा खोदकर उसमें डाल रहा था। गड़गड़ाहट। डिंग, सफल कीमिया के लिए बधाई। सु युआन गोली 10। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लिन फैंग की आंखें चमक उठीं। ये काली मिट्टी के ढेले तो खजाने थे। हालांकि सु युआन गोली एक पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय गोली थी, फिर भी यह अपनी तरह की एक उत्कृष्ट गोली थी। क्योंकि आज के मार्शल आर्टिस्टों के लिए औषधीय गोली के साधना बोनस के बिना उनकी गति कितनी धीमी होगी। हालांकि सु युआन गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री विशेष रूप से अच्छी नहीं थी, फिर भी कीमिया में हमेशा असफलता की दर रही। साधारण कीमियागरों की असफलता दर बहुत ज़्यादा थी। अगर वे 10 सामग्रियों के सेट में से एक बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाते तो उन्हें एक अच्छा कीमियागर माना जाता। लिन फैंग जैसे बग कीमियागर के लिए, जिसकी सफलता दर 100% थी, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जल्द ही लिन फैंग खुदाई में मग्न हो गया और काली मिट्टी के पूरे पूरे टुकड़े गोली भट्टी में फेंकने लगा। डिंग, सफल कीमिया के लिए बधाई। डिंग, सफल कीमिया के लिए बधाई। डिंग, बधाई हो, तुम्हारी कीमिया रैंक बढ़कर 2 हो गई है।
अज्ञात समय के बाद लिन फैन जोर जोर से हाँफने लगा, जमीन पर बैठ गया, कुत्ते की तरह थका हुआ। आसपास की जमीन को देखते हुए उसने एक बड़ा गड्ढा खोद लिया था। मैं अब और नहीं खोद सकता। अगर मैं और खोदूंगा तो मैं इसे खुद ही खोद दूंगा। लिन फैन ने अपना बैग चेक किया। 500 सु युआन गोलियां वहां चुपचाप पड़ी थीं, इतनी चमकदार, इतनी विस्मयकारी कि कोई उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दान डिंग पीक के सर्वोच्च एल्डर यानचेन के अधीन प्रत्येक शिष्य एक कुशल रसायनज्ञ था, जिसने यानचेन की सच्ची शिक्षाएं विरासत में पाई थीं। उनकी रसायन विद्या की विधियां विविध और सरल थीं, चाहे तलना हो, स्टू बनाना हो या डीप फ्राइंग, वे जो भी तकनीक सबसे स्वाभाविक लगती थी उसका इस्तेमाल करते थे। दान डिंग पीक के शिष्य आमतौर पर बहुत घमंडी थे क्योंकि उनकी नज़र में वे संप्रदाय के लंबे, धनी और सुंदर थे। इस समय बड़ी संख्या में शिष्य एक औषधि शोधन कक्ष के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हुए थे। ये सभी शिष्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। कुछ को रसायन विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि अन्य, भले ही वे रसायन विद्या कर पाते हों, फिर भी अधूरे थे। वे दान डिंग पीक के प्रामाणिक शिष्यों से उनके लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का अनुरोध करने आए थे। वरिष्ठ भाई ली, कृपया मुझे औषधीय गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने में मदद करें। वरिष्ठ भाई ली, मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। मैं 70% देने को तैयार हूँ, एक शिष्य ने दांत पीसते हुए कहा। वरिष्ठ भाई ली, मैंने 20 सेट सामग्री तैयार की है, मैं केवल एक बैच सु युआन गोलियां मांगता हूँ। इस वरिष्ठ भाई ली का नाम ली शुन था, जो दान डिंग पीक के एक पुरानी पीढ़ी के रसायन विद्या शिष्य थे। वह कभी सर्वोच्च एल्डर यानचेन के अधीन शियाओटोंग थे। उनके बांसुरी वादन से महापुरुष बहुत प्रसन्न होते थे, इसलिए सर्वोच्च एल्डर यानचेन ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें रसायन विद्या सिखाई। हालांकि लीशुन में रसायन विद्या की कोई खास प्रतिभा नहीं थी और कई वर्षों से वह इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत कर रहे थे। उसी काल के उनके वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों में से कुछ पहले ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और संप्रदाय के बुजुर्गों के लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने में लग गए थे। लेकिन लीशुन के लिए अब उनके पास जो कुछ भी था वह पर्याप्त था। अगर वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए शुद्धिकरण करता भी तो क्या फर्क पड़ता। आखिरकार वे उसका बहुत सम्मान करते थे। मेरे लिए औषधीय गोलियों को शुद्ध करने के लिए मुझे 80% हिस्सा चाहिए। हालांकि सु युआन गोली एक पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय गोली है, लेकिन इसे शुद्ध करने में कठिनाई पीली श्रेणी की उच्च श्रेणी से कम नहीं है। 20 सेट की सामग्री में से एक बैच प्राप्त करना पहले से ही बहुत भाग्यशाली है। आपको 40 सेट की सामग्री तैयार करनी होगी, और किसी को भी औषधीय गोलियों के शुद्धिकरण की आवश्यकता हो तो मेरे परिचारक के पास पंजीकरण कराएं। जब आपकी सामग्री तैयार हो जाए तो वापस आएं। इसी समय कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई। आवाज़ बहुत शांत थी, जिससे एक एकांत गुरु का आभास हो रहा था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य, जो कीमिया के लिए भीख मांग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक औषधीय गोली प्राप्त करना ही पहले से ही कठिन था, उन्हें जिन विशिष्ट औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन था। दान डिंग चोटी पर मौजूद वे कीमिया के शिष्य पिशाचों जैसे थे, बेहद लालची। लेकिन अगर आप उनसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं कहेंगे तो और किससे पूछेंगे। मार्शल दाओ और कीमिया एक साथ नहीं सीखे जा सकते। कीमिया हृदय प्रकृति पर जोर देती है। हर बार जब कोई औषधीय गोलियों को परिष्कृत करता है तो उसे शांत और विकर्षणों से मुक्त रहना चाहिए, अन्यथा औषधीय गोलियों का सफलतापूर्वक शोधन कैसे हो सकता है। और कीमिया की साधना करते हुए मार्शल दाओ की साधना करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। जब तक कोई बहुकार्य करने में सक्षम, प्रवेश करने वाले ईश्वरीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक बाकी सब कुछ असंभव है। हाय, औषधीय गोलियों की तलाश कर रहे शिष्यों ने चुपचाप आह भरी। मार्शल दाओ का मार्ग सचमुच बहुत कठिन था। आओ आओ, आगे बढ़ो, चूकना मत। मुझे सबके साथ एक व्यापारिक समझौते पर चर्चा करनी है। जो आएंगे वो कमाएंगे, जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। जैसे ही लिन फैन बाहर निकला उसने जोर से चिल्लाया। लिन फैन की राय में ये सु युआन गोलियां बिल्कुल बेकार थीं। अगर वह इन्हें खा लेता तो उसके अनुभव में सिर्फ 10 अंक ही बढ़ते। अगर वह इनके औषधीय प्रभावों का इस्तेमाल भी करता तो भी ये ज़्यादा काम की नहीं होती। अगर उसके पास साधना करने का समय होता तो वह और औषधीय गोलियां परिष्कृत कर लेता। इस समय औषधीय गोलियां ढूंढ रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्य असमंजस में इधर उधर देखने लगे, सोच रहे थे कि यह आदमी क्या कर रहा है। अटेंडेंट, क्या हो रहा है? कमरे के अंदर से ली शुन की आवाज़ आई। मुझे नहीं पता, वह शायद औषधीय गोलियों का व्यापार कर रहा है। लीशुन ने स्वीकृति में गुनगुनाया और आगे ध्यान नहीं दिया। ऐसे व्यापार आम थे। दान डिंग शिखर के सर्वोच्च बुजुर्ग के अधीन पूर्व जियाओटोंग और अब दान डिंग शिखर के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच औषधीय गोली के लिए एक आदर्श के रूप में उनका आभामंडल अभी भी बहुत प्रबल था। और वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो उनकी कीमिया सेवाओं की तलाश में थे, अंततः सामग्री तैयार करके उनके पास आते थे।
क्योंकि उनके अलावा उन्हें कोई और अधिक उपयुक्त नहीं मिल सकता था। दानदिंग शिखर में उनकी वरिष्ठता के कारण उनसे बेहतर कीमिया प्रतिभा वाले वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई भी उनका कुछ सम्मान करते थे। क्या ये नामहीन शिखर वाला मूर्ख नहीं है? नामहीन शिखर वाला मूर्ख, वह कौन है? अरे, क्या तुमने कभी किसी को बिना हिले डुले 10 दिनों तक चट्टान पर बैठे देखा है? ऐसी कोई चीज़ होती है? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं? 10 दिन और 10 रातें, क्या वह पागल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ... लिन फैन ने संतोष से चारों ओर देखा। सब लोग इकट्ठा हो गए थे। थोड़ी सी मिट्टी से परिष्कृत औषधीय गोलियों को थोड़े से मुफ्त श्रम के बदले में बेचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। देखो, यह क्या है? लिन फैन ने एक सू युआन गोली निकाली, आंखें सिकुड़ते हुए उनके उन्माद का इंतजार कर रहा था। सबने पलकें झपकाईं, फिर आश्चर्य से चिल्ला उठे, यह एक सू युआन गोली है! ... तुम बहुत व्यवहारिक हो। लिन फैन ने संतोष से सिर हिलाया। उनकी प्रतिक्रियाएं उसकी उम्मीदों के अनुरूप थीं। क्या तुम जानते हो कि इसे किसने परिष्कृत किया? लिन फैन ने फिर पूछा। सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसका क्या मतलब है। हालांकि सू युआन गोली कोई उच्च स्तरीय औषधीय गोली नहीं थी, लेकिन इसके विशेष प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे। साधना की गति बढ़ाना, यह एक औषधीय गोली थी जो सीधे व्यक्ति के साधना क्षेत्र से जुड़ी थी। हालांकि शोधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां कीमती नहीं थीं, फिर भी शोधन की कठिनाई काफ़ी ज़्यादा थी। 10 सामग्रियों के समूह से एक समूह को परिष्कृत करना सौभाग्य की बात थी, और एक समूह से 5 सू युआन गोलियां प्राप्त करने के लिए बोधिसत्वों और दादियों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब यह महान मूर्ख पूछ रहा था कि इस औषधीय गोली को किसने परिष्कृत किया। वे भी जानना चाहते थे। मुझे पता है, इसे आपने ही परिष्कृत किया होगा। तभी आगे की पंक्ति में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। लिन फैन का पहले से शांत भाव अचानक एक हल्की मुस्कान में बदल गया, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। बुरा नहीं, तुम्हारी समझ अच्छी है। ये तुम्हारे लिए है। लिन फैन ने लापरवाही से सू युआन गोली उछाल दी। बाहरी संप्रदाय का शिष्य चौंक गया, उसे कुछ अविश्वास हुआ। उसने उसे औषधीय गोली दे दी। उससे कोई गलती तो नहीं हो सकती थी, है ना? फिर वह बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई लिन। लिन फैन को यूं ही औषधीय गोली देते देख आसपास खड़े बाहरी संप्रदाय के शिष्य सन्नाटे में डूब गए। लिन फैन ने अपने सामने खड़े बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के हैरान भावों को देखा, क्योंकि उसे पता था कि उसका लक्ष्य पूरा होने वाला है। पहले उसे उन्हें यह एहसास दिलाना था कि वह बहुत उदार है, वरना वह उन्हें रोक नहीं पाता। देखो, ये फिर क्या है? तभी लिन फैन थोड़ा मुस्कुराया और अपनी हथेली खोली। तभी भीड़ में तुरंत उत्साह उमड़ पड़ा। उनकी आंखें अब स्थिर हो गईं, क्योंकि उसकी हथेली सू युआन गोलियों से भरी हुई थी। बस एक नज़र, और कम से कम 1 दर्जन गोलियां थीं। वरिष्ठ भाई लिन, आपने अभी जिस व्यापार का जिक्र किया, क्या वह सू युआन गोलियों का आदान प्रदान हो सकता है? तभी एक शिष्य ने पूछा। ठीक है, तुम बहुत होशियार हो। ये लो तुम्हारे लिए। लिन फैन ने एक फेंका। शिष्य बहुत खुश हुआ और उसे ले लिया, फिर उसे अपनी छाती में छिपा लिया। लिन फैन को देखते हुए उसकी आंखें लगभग उभर आईं। अभी किसने बड़े भाई लिन को मूर्ख कहा? आगे आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। ये साफ तौर पर एक स्थानीय रईस था। बहुत बढ़िया, अब मुख्य बात पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि संप्रदाय गुरु ने मुझे नामहीन शिखर प्रदान किया है, लेकिन उस पर खरपतवार उगाए हैं। इसलिए अगर कोई एक दिन मेरे लिए खरपतवार निकालता है तो उसे 10 सू युआन गोलियां मिलेंगी, लिन फैन ने कहा। वरिष्ठ भाई लिन, क्या आप सच कह रहे हैं? लिन फैन के आसपास इकट्ठा हुए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने अविश्वास से एक एक करके पूछा। बिल्कुल, लेकिन अब देर हो रही है, सभी को वापस जाकर आराम करना चाहिए। कल काम पर आना, लिन फैन ने कहा। नहीं, वरिष्ठ भाई लिन, हम ठीक हैं, अब हम खरपतवार निकालेंगे। इस समय सभी बहुत उत्साहित थे। इतनी अच्छी बात में देरी कैसे हो सकती है? 10 सू युआन गोलियां, यह कोई मजाक नहीं था। अगर उन्हें जड़ी बूटियां खुद तैयार करनी पड़ती तो वे उन्हें कब प्राप्त करते? लिन फैन ने उनके उत्साहित भावों को देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वास्तव में पूंजी होना अच्छी बात थी, हर कोई काम करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और याद रखना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। यह आसन संत दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का है, जो संप्रदाय के सहयोगियों से संबंधित है। तार्किक रूप से मुझे संप्रदाय गुरु का कनिष्ठ भाई माना जाता है, इसलिए तुम्हें मुझे आदरपूर्वक अंकल मास्टर लिन कहना चाहिए, लिन फैन ने कहा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए औषधीय गोलियां प्राप्त करना आसान नहीं था। कनिष्ठ मार्शल अंकल तो दूर, उन्हें पिता कहना भी कोई समस्या नहीं थी। अंकल मास्टर लिन। इसी समय शिष्यों का समूह एक दूसरे से होड़ करते हुए चिल्लाया। अरे जाओ, कड़ी मेहनत करो। जो मेहनती हैं उन्हें ये कनिष्ठ मार्शल अंकल अतिरिक्त पुरस्कार देंगे।
जैसे ही सूर्यास्त हुआ, शाम को संत दानव शिखर कुछ गंभीर और शांत दिखाई दिया। कीड़ों की आवाज़ों के अलावा खरपतवारों के बीच से केवल आहें ही सुनाई दे रही थीं। घास फूस में गोल गोल नितंबों का एक जोड़ा ऊंचा उठा हुआ था, आगे पीछे हिल रहा था, बहुत ही आकर्षक। उफ, इन दिनों मैं कैसे जीऊंगा। झांग एगो पूरी दोपहर काम करता रहा था और सचमुच रोना चाहता था। उसके शरीर के कई हिस्से घास फूस से कट गए थे, जिससे उसकी जान जा रही थी। झांग एगो जमीन पर गिर पड़ा, जिससे पता चल रहा था कि वह हड़ताल पर जा रहा है। अंतहीन घास फूस को देखकर झांग एगो बस अपने नितंब थपथपाकर वहां से निकल जाना चाहता था। ये वातावरण इंसानों के लिए उपयुक्त नहीं था और यह काम भी इंसानों के लिए नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि जाते समय उसने उस नौकर शिष्य के मुखिया को नाराज कर दिया था, झांग एगो का पूरा शरीर कांप उठा। अगर वह वापस जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। हाय! झांग एगो ने गहरी सांस ली और तभी पास ही से शोरगुल की आवाज आई। झांग एगो के हाव भाव बदल गए और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपना औजार उठाया और बेतहाशा घास काटने लगा। संप्रदाय गुरु वापस आ गया है, जरूर संप्रदाय गुरु ही होगा। अगर उसने उसे यहाँ सुस्ताते देखा तो जरूर बेरहमी से मार डालेगा। शायद वह उस पत्थर की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसका कोई अवशेष नहीं बचेगा। झांग एगो ने आंसू पोंछे, कुछ और नहीं कहा और काम पर लग गया। तभी झांग एगो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कदमों की गहरी आहट और कई लोगों की बातचीत से साफ जाहिर था कि संप्रदाय गुरु वापस नहीं आया है। झांग एगो ने ऊपर देखा और जब उसने लंबी तलवारें, चौड़ी तलवारें और कुल्हाड़ियां लिए हुए कुछ लोगों का समूह देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बिल्कुल नहीं, उसे मुझे मारने के लिए लोग मिल गए। झांग एगो इस पल लगभग पेशाब करने से डर रहा था। झांग एगो के मन में शायद उसे बदला लेने के लिए लोग मिल गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वहां कम से कम दर्जनों लोग थे। अब चूंकि संप्रदाय गुरु यहाँ नहीं थे और उनकी साधना इतनी कम थी, अगर वे उन्हें तलवारों से काट डालें तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस समय झांग एगो तुरंत घास में छिप गया, बिना हिले डुले, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, बस दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जाने के डर से। लिन फैन इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को यहाँ ले आया और अनुमान लगाया कि इतने लोगों के साथ ये काम ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। जहां तक औषधीय गोलियों की बात है, उसे कोई चिंता नहीं थी। कल वह दान डिंग चोटी पर जाकर एक गुप्त कक्ष में जाकर औषधीय गोलियों की खुदाई और शोधन जारी रखेगा, जो उसकी मजदूरी के लिए पर्याप्त होगा। इस समय लिन फैन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अरे, एगो कहाँ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह बाहर था तो उसे यहाँ का काम बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भाग गया? एगो, एगो, तुम कहाँ हो? लिन फैन ने पुकारा। झांग एगो घास में छिपा हुआ कांप रहा था और अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब संप्रदाय गुरु की आवाज सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। संप्रदाय गुरु, मैं आ गया। झांग एगो तुरंत बाहर भागा। अभी आप कहाँ थे? मुझे आपके लिए कुछ मददगार मिल गए हैं। ज्यादा लोगों के साथ काम तेजी से होगा। ठीक है, शुरू करते हैं, लिन फैन ने कहा। झांग एगो ने राहत की सांस ली। तो यह निराई के लिए था। और झांग एगो ने देखा, क्या ये सभी मददगार बाहरी संप्रदाय के शिष्य नहीं थे? इस क्षण झांग एगो की नज़र लिन फैन की ओर बदल गई। संप्रदाय गुरु सचमुच अपने नाम के अनुरूप थे, वे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी निराई के लिए बुला सकते थे। ये वाकई अद्भुत था। जब वे सहायकों के साथ होते थे तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य से मिलना उनके साथ एक स्वामी जैसा व्यवहार करने जैसा होता था। वे संप्रदाय गुरु जितने दुर्जय कैसे हो सकते थे जो उन्हें सीधे निराई के लिए लाए थे। एर्गो, ये औषधीय गोलियां ले लो, तुम इन्हें सुबह बांट सकते हो। ये संप्रदाय गुरु थोड़ा थका हुआ है, इसलिए मैं पहले आराम करूंगा। लिन फैन ने औषधीय गोलियां सीधे झांग एर्गो की ओर फेंक दीं। ये औषधीय गोलियां कुछ खास अच्छी नहीं थीं, इसलिए उन्होंने झांग एर्गो को ही इन्हें संभालने दिया। हाँ, झांग एर्गो ने सिर हिलाया। लिन फैन के पीछे चल रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने देखा कि लिन फैन ने झांग एर्गो को सुयुआन गोलियां यूं ही दे दीं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर सभी तुरंत समझ गए, एर्गो नाम का ये व्यक्ति जरूर लिन जूनियर मार्शल अंकल का निजी सेवक होगा। झांग एर्गो ने संप्रदाय गुरु की पीठ की ओर देखा और फिर उनके हाथ में औषधीय गोलियों की ओर। उसका पूरा शरीर असमंजस की स्थिति में था। क्या हो रहा था? उसी समय झांग एर्गो ने इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की उत्कट निगाहों को अपनी ओर देखा, मानो ये लोग उसके शरीर को पाने की लालसा में हों। इससे झांग एर्गो कांप उठा और उसे बेचैनी का एहसास हुआ। भाई एर्गो, हम कहाँ से शुरू करें? तभी एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने मित्रतापूर्ण भाव से पूछा। भाई एर्गो के इस संबोधन ने झांग एर्गो को अविश्वास से सामने वाले व्यक्ति की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझे अभी क्या कहा? झांग एर्गो स्तब्ध रह गया, मानो उसने कुछ गलत सुना हो। ये सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे जिनके बारे में वह कभी सोचता था कि वे उसकी पहुंच से बाहर हैं।
भाई एगो, बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने कुछ उलझन में कहा। इस क्षण झांग एगो पूरी तरह से निश्चिंत महसूस कर रहा था। उस भाई एगो ने अभी अभी उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। झांग एर्गो ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य उसे भाई एर्गो कहेगा। अच्छा, मेरी आज्ञा मानो, यहीं से निराई शुरू करो, झांग एर्गो ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। लिन फैन लकड़ी के घर की दूसरी मंजिल पर गया। कुछ देर से लिन फैन एक बात पर विचार कर रहा था। वह ये कि संत दानव वृद्ध पूर्वज द्वारा उसे यहाँ भेजे जाने से पहले उसने अपने माथे पर दिव्य रक्त की एक बूंद रखी थी, लेकिन अब भी उसे कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई थी। लिन फैन जानता था कि ऐसी चीज़ों में आमतौर पर किसी महाशक्ति की इच्छा होती है और कुछ में भूत प्रेत का प्रभाव भी शामिल होता है। ऐसी स्थितियां असामान्य नहीं थीं। हालांकि इतने लंबे समय के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और लिन फैन को राहत का एहसास हुआ। वह अभी भी इस दिव्य रक्त के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहा था और उसे नहीं पता था कि इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ तक कि व्यवस्था ने भी इस दिव्य रक्त को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये दिव्य रक्त भी कचरा है। आखिरकार व्यवस्था को भी इसकी परवाह नहीं थी। तब लिन फैन साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। निराकार स्वर्गीय दानव और तलवार के इरादे दोनों की साधना कर रहा था। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची क्यूई चारों दिशाओं से संघनित होकर धाराओं का रूप ले रही थी जो उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। अगले दिन लिन फैन लकड़ी के घर से बाहर आया। शुरू में लिन फैन ने सोचा था कि इन शिष्यों को चले जाना चाहिए था, लेकिन लिन फैन को यह उम्मीद नहीं थी कि ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य अभी भी लगन से काम कर रहे थे। लिन फैन इस पर केवल संतुष्टि से सिर हिला सका। जहां तक झांग एगो की बात है, वह व्यक्ति पहले से ही एक कोने में सो रहा था। अर्जित क्षेत्र और हाउटियन क्षेत्र में न केवल शक्ति में बल्कि मानवीय सहनशक्ति में भी अंतर था। एक उपार्जित लोक साधक कई दिनों तक बिना खाए पिए या सोए रह सकता था, लेकिन एक हाउटियन लोक शिष्य के लिए यह असहनीय था। लिन फैन ने कुछ नहीं कहा और डैनडिंग शिखर की ओर चल पड़ा। हालांकि सु युआन गोलियां उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, लेकिन वे इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए बहुत उपयोगी थीं। झांग एगो को दी गई औषधीय गोलियां शायद पर्याप्त न हों। डैनडिंग शिखर लीशुन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के हृदय में प्रमुख रसायनज्ञ होने के नाते स्वाभाविक रूप से अत्यंत अभिमानी था। लीशुन को पूरा विश्वास था कि जो लोग कल उससे औषधीय गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहेंगे वे अवश्य आएंगे। दूसरों की औषधीय गोलियां परिष्कृत करना और हर दिन दूसरों की औषधीय गोलियां लेना, यह एहसास अवर्णनीय रूप से ताजगी देने वाला था। हालांकि आज लीशुन को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि आज लोगों की संख्या कल की तुलना में थोड़ी कम लग रही थी। वे सभी शिष्य कहाँ गए जिन्होंने उनसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा था? पिछली परिस्थितियों के अनुसार ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो उनसे कीमिया के लिए आए थे सुबह से ही यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। ये बहुत अजीब था। कल कीमिया के लिए पूछने आए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से क्या आज कोई आया है? आसमान की ओर देखते हुए देर हो रही थी। स्वाभाविक रूप से अब तक कुछ लोग आ गए होंगे। नहीं, जियाओ टोंग ने भी अजीब महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। सचमुच ऐसी स्थिति पहली बार हुई थी। ओह वरिष्ठ भाई ली, मैंने किसी को संदिग्ध रूप से व्यवहार करते हुए देखा है, एक गुप्त कमरे में प्रवेश करते हुए और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर दूसरे में प्रवेश करते हुए। जियाओ टोंग ने दूर से एक आकृति को अंदर बाहर आते जाते देखा जिससे भी संदेह हुआ। ओह ऐसा ही कुछ, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। लीशुन ने स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आखिरकार यह उसका क्षेत्र था और यहाँ किसी और की गुस्ताखी करने की बारी नहीं थी। अल्पविराम डॉट। इस समय गोली शोधन कक्ष के अंदर लिन फैन तेजी से काली मिट्टी खोद रहा था। इस काली मिट्टी ने लंबे समय तक कीमिया के दौरान दूसरों द्वारा छोड़ी गई औषधीय गोलियों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था और इस प्रकार इसमें जड़ी बूटियों के गुण थे। इस्तेमाल किया गया प्रत्येक टुकड़ा एक कम था, लेकिन लिन फैन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस काली मिट्टी का उपयोग सु युआन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर पाएगा। लिन फैन ने अपने बैकपैक में औषधीय गोलियों की जांच की और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके पास पहले से ही 1000 से ज्यादा औषधीय गोलियां थीं और वह पहले ही कई गुप्त कमरे बदल चुका था। एक बार इस कमरे की काली मिट्टी पूरी तरह से खोद ली जाए तो ये लगभग पर्याप्त होगी। औषधीय गोलियां उसकी मजदूरी चुकाने के लिए भी पर्याप्त होंगी। और इसी क्षण गोली शोधन कक्ष का अचानक दरवाजा खुल गया। लिन फैन चौंक गया, मानो उसने कोई गलती कर दी हो, और तुरंत अदृश्य अवस्था में चला गया। जियाओ टोंग ने अंदर किसी को न देखकर अंदर कदम रखा। आउच! और इस समय लिन फैन ने दरवाजे पर पड़ी काली मिट्टी पहले ही खोद दी थी। जियाओ टोंग ने ध्यान न देते हुए खाली जगह में कदम रखा और जमीन पर गिर पड़ा। यह जैसे ही जियाओ टोंग बोलने वाला था उसकी गर्दन पर जोर से चोट लगी और वह तुरंत बेहोश हो गया। उफ! लिन फैन ने इस पल राहत की सांस ली। ये गोली शोधन कक्ष सुरक्षित नहीं लग रहा था। कोई भी यूं ही अंदर आ सकता था।
अगर संत दानव संप्रदाय का छठा संप्रदाय गुरु काली मिट्टी चुराने के लिए जाना जाता था तो क्या उसकी इज्जत नहीं गिरेगी। लिन फैन ने उसकी तरफ देखा, फिर काली मिट्टी खोदने का अपना काम जारी रखा। एक टुकड़ा खोदकर उसमें डाल दिया। गोली भट्टी से सुयुआन गोलियां लगातार निकल रही थीं, सफलतापूर्वक परिष्कृत हो रही थीं। थोड़ी देर बाद जब इस गुप्त कक्ष की सारी काली मिट्टी खोद ली गई तो लिन फैन ने राहत की सांस ली। आखिरकार सब कुछ हो गया। 1300 सुयुआन गोलियां सफाई के काम के लिए पर्याप्त थीं और बहुत सी बची भी होंगी। जैसे ही लिन फैन शिष्य के ऊपर से कदम रखते हुए जाने की तैयारी कर रहा था, वह अचानक रुक गया, फिर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ऐसे यूं चले जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। लिन फैन ने शिष्य की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, और एक हल्की सी मुस्कान आ गई उसके मुंह के कोने पर। हे अल्पविराम डॉट। पता नहीं कितने समय से ली शुन अपने जियाओ टोन को बुला रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद कल जिन लोगों ने उसे कीमिया करने के लिए कहा था उनमें से कोई भी नहीं आया, जिससे ली शुन थोड़ा ऊब गया। वह अपने जियाओ टोन को कमरे में बांसुरी बजाने के लिए बुलाने की तैयारी कर रहा था ताकि उसका मूड ठीक हो सके, लेकिन अब वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे ली शुन को तुरंत थोड़ा गुस्सा आ गया। यह जियाओ टोंग वाकई बहुत घमंडी था। क्या वह अपनी मेहरबानी पर भरोसा करके अपनी मर्जी से चला गया था? जब वह वापस आएगा तो उसे जरूर एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। बड़े भाई ली, मदद करो। ठीक इसी समय बाहर से मदद की पुकार आए। लीशुन ने उसे सुना। क्या वह उसके जियाओ टोन की आवाज़ नहीं थी? अब उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा हुआ हो। लीशुन ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत बाहर चला गया, लेकिन ये देखकर लीशुन हक्का बक्का रह गया। उसका जियाओ टोंग असल में नंगा था। यह तुम क्या कर रहे हो? शर्मनाक, ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। लीशुन और कुछ नहीं कहना चाहता था। वरिष्ठ भाई, मुझे लूट लिया गया। इस समय लिन फैन अच्छे मूड में सड़क पर चल रहा था। वह आदमी बिना दस्तक दिए अंदर आ गया, जो वाकई थोड़ा ज्यादा था। उसने न केवल उसके शरीर पर मौजूद चीजें लूट लीं, बल्कि उसके कपड़े भी उतारकर गोलियों की भट्टी में फेंक दिए, ताकि उसे पता चले कि बिना दस्तक दिए अंदर आना बहुत खतरनाक है। लिन फैन खुशी से चलते हुए एक छोटा सा गीत गुनगुना रहा था और अपने आसपास मौजूद संत संप्रदाय के शिष्यों को बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिला रहा था। अब जब ये ताओ संत संप्रदाय के संरक्षण में और भी सहज होता जा रहा था, तो संत दानव संप्रदाय का विकास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी और अब उसकी साधना में भी सुधार करना था। इस माहौल में जहां कमजोर बलवानों का शिकार होते हैं, अगर आप कमजोर हैं तो आपको हराया जाएगा। हालांकि संत दानव संप्रदाय भी यह नहीं भूल सका कि विकसित करें। संत दानव संप्रदाय में कभी हजारों शिष्य थे, लेकिन 9 महान संप्रदायों ने इसे नष्ट कर दिया। अब जब वह संत दानव संप्रदाय का छठा संप्रदाय गुरु बन गया है, तो अगर उसने लाखों शिष्य विकसित नहीं किए तो वह संप्रदाय गुरु होने का दावा कैसे कर सकता है? बाहरी संप्रदाय के 10 महान प्रतिभाशाली लोगों में से 2, फैंग बुजुए और ये शाओतियान, लड़ाई शुरू कर चुके हैं। रुओ मिंगयू भी वहां है। क्या सच में? रुओ मिंगयू बाहरी संप्रदाय की 10 महान प्रतिभाशाली लोगों में से प्रथम है और वह एक अद्वितीय सुंदरी भी है। लिन फैन पहले तो संत दानव शिखर पर वापस जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आगे का उत्साह देखकर उसकी जिज्ञासा भी जाग उठी। संत संप्रदाय में आने के बाद से उसने वास्तव में कोई संघर्ष होते नहीं देखा था। नहीं, उसे जाकर देखना था, कुछ समझ हासिल करनी थी और ये देखना था कि संत संप्रदाय में लोगों के बीच संघर्ष कैसे सुलझाए जाते हैं। इन शिष्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए लिन फैन जल्दी से घटनास्थल पर पहुंच गया। चारों ओर देखने पर मैदान के बीचों बीच 3 लोग खड़े थे, 2 पुरुष और 1 महिला। दोनों पुरुषों के बीच ड्रैगन जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक युवक, ये शाओतियान, असाधारण रूप से आकर्षक था। उसके ठंडे चेहरे से एक हल्की राजसी आभा निकल रही थी। जहां तक उस महिला की बात है, लिन फैन की राय में वह वास्तव में एक सुंदर महिला थी, एक सुडौल आकृति और नाजुक चेहरे वाली, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभार दिखाई देने वाली तिरस्कार की झलक लिन फैन की नज़रों में उसे बहुत कमजोर कर रही थी। लिन फैन की राय में केवल वे ही सच्ची सुंदरियां थीं जो सुंदर थीं, जिनकी आंखें मासूम थीं और जो कोमल और प्यारी थीं और जो उनके आदर्श साथी थे। लिन फैन ने अपने कान खड़े कर लिए और अपने आसपास के लोगों की गपशप ध्यान से सुनने लगा। मैं जानता था कि ये शाओतियान सरल नहीं था, वरना जब ये शाओतियान वेदी से गिरा तो सब उसकी बुराई करते थे, लेकिन रुओ मिंगयू ने उसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ये शाओतियान भविष्य में फिर से उठ खड़ा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 महान प्रतिभाओं में से एक, फैंग बुजुए, 3 चालों में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अफसोस, 3 साल पहले ये शाओतियान बाहरी संप्रदाय की 10 महान प्रतिभाओं की सूची में सबसे ऊपर था। बाद में किसी अज्ञात कारण से उसकी साधना गिर गई, जिससे वह लगभग अपंग हो गया। अब वह फिर से उठ खड़ा हुआ है, उसकी साधना पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। शायद अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। अल्पविराम डॉट।
इस समय लिन फैन भीड़ की गपशप सुन रहा था और उसके मन में थोड़ी दिलचस्पी जागी, लेकिन ये कहानी थोड़ी बेतुकी लग रही थी। ये शाओतियान, अपनी सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। स्वर्ग तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस समय फैंग बुजुए, जो 3 चालों में हार चुका था, लाल आंखों से दहाड़ा। स्वर्ग मेरा ख्याल रखेगा या नहीं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला तुम जैसे बेकार लोग कर सकें। ये शाओतियान ने ठंडे चेहरे से कहा, फैंग बुजुए को ऐसे देखते हुए जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। भाई, ये ऐसे आदमी से और कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? वह तो तुम्हारे महानता के मार्ग पर एक मामूली सी सीढ़ी है। रू मिंग्यू, जो पहले भीड़ को ठंडी आंखों से देख रही थी, अब ये शाओतियान को कोमल आंखों से देखने लगी, मानो इस दुनिया में सिर्फ भाई यही उसके दिल का राजकुमार हो। लिन फैन आसपास खड़ा अपने सामने की स्थिति को देख रहा था, खासकर उस भाई ये को, जिसे देखकर लिन फैन का पूरा शरीर से हर उठा। ग्रीन टी गर्ल, ये तो बिल्कुल ग्रीन टी गर्ल थी। मत पूछो लिन फैन को कैसे पता चला। लिन फैन, जिसने पहले अनगिनत लोगों को देखा था, अगर इतना भी नहीं बता सकता था तो फिर वह क्या कर रहा था? फैंग बुजुए इस पल आश्वस्त नहीं था। 3 साल पहले ये शाओतियान 10 महान प्रतिभाशाली शिष्यों की सूची में सबसे ऊपर था, कभी किसी की आंखों में नहीं देखता था। फैंग बुजुए उस समय एक साधारण बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, अभी तक उसे अपनी वर्तमान स्थिति नहीं मिली थी। उस दिन फैंग बुजुए लगन से साधना कर रहा था, साधना की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नाजुक मोड़ पर ये शाओतियान किसी अज्ञात कारण से संप्रदाय के एक अन्य शिष्य से झगड़ पड़ा, जिससे बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे फैंग बुजुए का मन अस्थिर हो गया और वह लगभग ची विचलन का शिकार हो गया। और बाद में जब फैंग बुजुए ये शाओतियान से मिलने गया तो ये शाओतियान के एक ही वाक्य ने फैंग बुजुए को क्रोधित कर दिया। संप्रदाय में तुम्हारे जैसे जितने शिष्य हैं उतने हैं, चले जाओ, मेरी साधना में खलल मत डालो। उस दिन फैंग बुजुए ने ये शाओतियान की आंखों में तिरस्कार देखा। तब से वह बेतहाशा साधना करता रहा, सोने के लिए भी समय नहीं निकाल पाया। ... ये शाओतियान ने अपने आसपास के लोगों को देखा, उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम हर तरह से मेरी चापलूसी करते थे और 3 सालों तक जब मैंने अपनी साधना को कमज़ोर कर दिया तब तुमने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन अब जब मेरी साधना पूरी हो गई है और मेरी साधना पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि तुम कुत्तों की तरह रेंगते हुए वापस आ जाओगे। कितना मज़ेदार है। दृश्य की वर्तमान स्थिति ने लिन फैंग को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। ये ले सही नहीं थी। ये शाओतुन 3 साल से अपंग था और बहुत कष्ट सह रहा था, इसलिए फैंग बुजुए ही घमंडी था और तरह तरह के बुरे काम करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह उल्टा लग रहा था। अतार्किक, बहुत अतार्किक। लिन फैन शांति से देखता रहा, वह देखना चाहता था कि इस मामले का समाधान कैसे होगा। लिन फैंग की राय में फैंग बुजुए कुछ हद तक दयनीय था, उसकी साधना सहज उच्च स्तर पर थी, महासिद्धि क्षेत्र से बस एक कदम दूर, और वह बाह्य संप्रदाय में एक शीर्ष अस्तित्व था। और ये शाओतुन की साधना भी सहज उच्च स्तर पर थी, लेकिन उसने फैंग बुजुए को केवल 3 चालों में हरा दिया, जो स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। फैंग बुजुए, तुम्हें अपनी बात पूरी करनी चाहिए। हारने वाला संत संप्रदाय से बाहर हो जाता है। जहां तक तुमसे लड़ने की बात है, मैं, ये शाओतियान, बहुत तिरस्कारपूर्ण हूं, क्योंकि मेरी नज़र में तुम अंततः एक चींटी ही हो। ये शाओतियान का आभामंडल बहुत ही दबंग था और उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव उभर आया। फैंग बुजुए का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होठों पर अभी भी खून के निशान थे। ये शब्द सुनकर उसका मन बहुत हिल गया और उसकी आंखें तुरंत धुंधली पड़ गईं। संत संप्रदाय छोड़ दें। उसे याद आया कि कैसे उसने उस समय बड़ी मेहनत से संत संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन अब एक आवेगपूर्ण जुआ के कारण उसे वह जगह छोड़नी पड़ रही है जिसके लिए वह तरस रहा था। फैंग बुजुए मन ही मन अनिच्छुक था। ये शाओतियान ने फैंग बुजुए के पीले चेहरे को देखा और तुरंत मुस्कुराया। यह मत कहो कि मैं एक साथी शिष्य को धमका रहा हूं और तुम्हें मौका नहीं दे रहा हूं। अगर तुम घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो तो मैं, ये शाओतियान, तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा और तुम जैसे निकम्मे को बाहरी संप्रदाय में ही रहने दूंगा। कैसा रहेगा? ये शाओतियान, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। फैंग बुजुए ने गुस्से से डांटा। एक ईमानदार व्यक्ति को गर्व से ऊंचा और ऊंचा खड़ा होना चाहिए, उसे घुटने टेकने के लिए कहना बस एक सपना था। भाई, ये उससे क्या कहना है? उसे घुटने टेक कर अपनी गलती मान लेने देना तो एक नेक काम है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है, जिससे तुम्हारे अच्छे इरादे बेकार हो रहे हैं। रू मिंग्यू ने धीरे से कहा। बाहरी संप्रदाय के शिष्य आसपास इकट्ठा होकर बस ये तमाशा देख रहे थे। वे ऐसे उच्च स्तरीय विवादों में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थे। कुछ लोग अब भी अपने दिलों में ये शाओतुन से डरते थे। आखिरकार उन्होंने पिछले 3 सालों में अपने व्यंग्य और उपहास को नहीं रोका था। अब जब उसकी साधना ठीक हो गई थी और वह फिर से चमक रहा था, अगर वह बदला लेना चाहता तो ये सचमुच एक त्रासदी होती। ये शाओतुन हल्के से मुस्कुराया। ऐसी स्थिति में तुम संत संप्रदाय छोड़ सकते हो। ये शाओतुन का आभामंडल डराने वाला था और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी,
मानो यह मामला बस समय बिताने के लिए उसने सनक में किया हो। ये शाओतुन की नज़र में फेंग बुजुए उसके स्तर के आसपास भी नहीं था। बाहरी संप्रदाय की 10 महान प्रतिभाएं, उसकी नज़र में वे और भी कमज़ोर थे। बाहरी संप्रदाय अंततः सिर्फ बाहरी संप्रदाय था, केवल आंतरिक संप्रदाय ही संप्रदाय का मूल था। फेंग बुजुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके दांत पीसने लगे, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अनिच्छुक थी। अच्छा, मैं जाता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, फेंग बुजुए का शरीर जोर से कांप उठा। यह बाहरी संप्रदाय था। हालांकि उसने बाहरी संप्रदाय के 10 महान प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। लिन फैन ने स्थिति को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह महान संप्रदाय वास्तव में एक महान संप्रदाय था। संत दानव संप्रदाय में ऐसी स्थिति असंभव होगी। लिन फैंग की राय में फेंग बुजुए कुछ दयनीय था। इस समय फेंग बुजुए का शरीर बहुत बुरा लग रहा था, एक अवर्णनीय वीरानी के साथ। तो जल्दी करो और बाहर निकलो, ये शाओतुन मंद मंद मुस्कुराया। काश, तभी भीड़ से एक आह निकली। हम एक ही मूल के हैं, हम एक दूसरे पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं, नौजवान? ऐसा नहीं है कि जूनियर मार्शल अंकल तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी हरकतें थोड़ी ज्यादा हैं। इस समय लिन फैन ने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर आह भरी। ये शाओतियान ने लिन फैन को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह आदमी कौन था? ये कहाँ से आया था? फेंग बुजुए, जो अनिच्छा से जाने ही वाला था, रुक गया और बोलने वाले की तरफ देखने लगा। तुम कौन हो? ये शाओतियान ने तेजी से पूछा। मैं तुम्हारा जूनियर मार्शल अंकल हूँ। नौजवान, इतना गुस्सैल मत बनो। हालांकि तुम्हारे साथ एक कनिष्ठ बहन है, फिर भी ऐसे कुछ दिन जरूर आते हैं जब एक कनिष्ठ बहन की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए लोगों और मामलों से निपटते समय तुम्हें शांत और संयमित रहना सीखना चाहिए। लिन फैंग को संत संप्रदाय के शिष्यों की नई पीढ़ी से थोड़ी निराशा हुई। उनके स्वभाव वाकई बहुत ज्यादा उग्र थे। ये शाओतियान शायद दूसरे व्यक्ति की बात को गलत न समझ पाए। जहां तक कनिष्ठ मार्शल अंकल होने की बात है, वह बिल्कुल बकवास थी। इस समय लिन फैन ने ये शाओतियान की बात अनसुनी कर दी और फेंग बुजुए की ओर गौर से देखा। क्या तुम संत संप्रदाय छोड़ना चाहती हो? फेंग बुजुए ने लिन फैन की ओर देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति कौन है, वह सचमुच संत संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। हाँ, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी शर्तों का सम्मान करना चाहिए। चूंकि तुम हार गए हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें अपनी बात रखनी होगी, वरना दूसरों द्वारा तुम्हें नीचा दिखाए जाने की बात तो दूर, तुम शायद खुद को भी नीचा नहीं समझोगे। लिन फैन ने शांति से कहा। फेंग बुजुए स्तब्ध रह गया। लिन फैन को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके विचार से इस व्यक्ति को मध्यस्थता करने आना चाहिए था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति उसे संप्रदाय से अलग करने के लिए भी आएगा। ये शाओतियान, जो पहले गुस्से में था, अब ठंडी सांस लेते हुए सोचने लगा, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं संप्रदाय से अलग हो जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, फेंग बुजुए ने कर्कश स्वर में कहा। लिन फैन थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होने को तैयार हो? फेंग बुजुए, जो निराश था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लिन फैन को आश्चर्य से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे व्यक्ति का क्या मतलब है। लिन फैन ने फेंग बुजुए के उलझन भरे चेहरे को देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, नामहीन शिखर पर संत दानव संप्रदाय, क्या तुम मेरे संत दानव संप्रदाय में शामिल होने को तैयार हो? इस समय आसपास के बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, फिर फुसफुसाने और चर्चा करने लगे। ये व्यक्ति वही है जिसे संप्रदाय गुरु द्वारा प्रदान किया गया पर्वत शिखर प्राप्त हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही होगा जिसे संप्रदाय गुरु द्वारा प्रदान किया गया पर्वत शिखर प्राप्त हुआ था। अब फेंग बुजुए संप्रदाय से अलग हो गया है, लेकिन वह संत दानव संप्रदाय में शामिल हो गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि फेंग बुजुए अभी भी मूलतः संत संप्रदाय में ही रहेगा? यह आदमी फेंग बुजुए की खातिर ये शाओतियान को नाराज करने वाला है। ... ये शाओतियान इस दौरान एकांतवास में था और उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी। रो मेंग्यू ने धीरे से कहा, और ये शाओतियान ने बीच बीच में सिर हिलाया। क्या तुम तैयार हो? लिन फैन ने पूछा। इस समय फेंग बुजुए का मन थोड़ा उलझन में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही महान व्यक्ति होगा जिसे संप्रदाय गुरु ने एक पर्वत शिखर प्रदान किया था। संप्रदाय के भीतर यह बात कोई रहस्य नहीं थी, और संप्रदाय गुरु ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि नामहीन शिखर पर स्थित संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को भी मुख्य संप्रदाय के शिष्यों जैसा ही व्यवहार प्राप्त होगा। शिष्य फेंग बुजुए, संप्रदाय गुरु को नमस्कार, फेंग ने जल्दी से कहा। बुजुए बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया और संत दानव संप्रदाय में शामिल हो गया। ये गति अभूतपूर्व थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। लिन फैन इससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने संप्रदाय के पहले शिष्य में इतनी बोध क्षमता की उम्मीद नहीं की थी।
भविष्य में उसे संप्रदाय के फलने फूलने में असमर्थ होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो चलिए पहले इस संप्रदाय गुरु के साथ संप्रदाय में वापस चलते हैं और देखते हैं। इस संप्रदाय के गुरु के भी कुछ मामले हैं जिन्हें तुम्हें सुलझाना होगा। लिन फैन मन ही मन खुश हुआ। उसने एक और काबिल इंसान को धोखा दिया था। छटाई टीम को एक और शक्तिशाली और मजबूत सहारा मिल गया था। रुको, तभी ये शाओतुन बोल पड़ा। क्या यह आदमी मौत को दावत दे रहा है? जिस इंसान से मैं, ये शाओतुन, छुटकारा पाना चाहता हूँ, उसे वह जबरदस्ती अपने पास रखने की हिम्मत कर रहा है। क्या हो अगर उसे संप्रदाय के गुरु ने एक पर्वत शिखर दिया हो? ये तो बस एक पूर्व शाखा संप्रदाय को दिया गया अनुग्रह है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। लिन फैन जानता था कि क्या होने वाला है। आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए किसी को उसके सामने बेशर्मी से ले जाना उसकी इज्जत का बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि सच कहूं तो लिन फैन को लोगों को इज्जत देना बिल्कुल पसंद नहीं था। जूनियर मार्शल अंकल, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? लिन फैन ने मुड़कर उदासीनता से पूछा। ये की तुलना में शाओतुन के उदास चेहरे के बाद लिन फैन काफ़ी शांत था। ये शाओतुन का दिल तुरंत गुस्से से भर गया जब यह व्यक्ति उसे बार बार जूनियर मार्शल अंकल कह रहा था। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा रहा था। क्या तुम उसकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हो? ये शाओतुन की आंखें सिकुड़ गईं, लिन फैन को अरुचि से देखते हुए। ये शाओतुन के लिए जूनियर मार्शल अंकल की यह बात सिर्फ आत्मा अपमान थी। संत संप्रदाय से जुड़ा एक संप्रदाय आखिरकार सिर्फ इसलिए था क्योंकि संप्रदाय के गुरु को उन पर दया आ गई थी। क्या वे सचमुच सोचते थे कि वे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? वह अब संत संप्रदाय का शिष्य नहीं रहा, बल्कि मेरे संत दानव संप्रदाय में शामिल हो गया है। क्या अब भी कोई समस्या है? युवक, इतना संकीर्ण सोच मत रखो, इससे तुम्हारे भविष्य के मार्शल दाव को कोई फायदा नहीं होगा। लिन फैन ने एक बुजुर्ग के लहजे में कहा और उसे विनम्रता से उपदेश दिया। तुम्हारे लहजे से लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना मेरी साधना से ऊंची है? बहुत अच्छा, ये शाओतुन, इसका अनुभव करना चाहूंगा। ये शाओतुन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। चूंकि यह व्यक्ति फैंग बुजुए की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसे देखना होगा कि क्या उसमें ये क्षमता है। जहां तक इस व्यक्ति को संप्रदाय गुरु से इनाम के तौर पर नामहीन शिखर मिलने की बात है, ये शाओतुन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। संत संप्रदाय में कई निर्जन शिखर थे और उनमें से कुछ नामहीन शिखर से भी बेहतर थे। अब जब संप्रदाय गुरु ने उसे नामहीन शिखर प्रदान कर दिया था, तो संभवतः संप्रदाय गुरु ने भी इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा होगा। जब तक वह उसे मार नहीं डालता, एक अच्छा अपमान उसे यह बताना कि वह किसे उकसा सकता है और किसे नहीं, काफी होगा। उनके आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य सभी चकित थे। ये शाओतुन बहुत ही भयंकर था, है ना? फैंग बुजुए को हराने के बाद अब वह नामहीन शिखर वाले व्यक्ति को कुचलने वाला था। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। उसके कार्य दबंग थे और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। नामहीन शिखर वाला यह व्यक्ति जूनियर मार्शल अंकल होने का दावा करता था। अब जब ये शाओतुन ने उसे चुनौती दी थी, अगर उसने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, तो शायद उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इसके अलावा वे सचमुच दूसरे पक्ष को जूनियर मार्शल अंकल नहीं मानते थे। तार्किक रूप से, चूंकि संप्रदाय गुरु ने दूसरे पक्ष को नामहीन शिखर प्रदान किया था और एक संबद्ध संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें वास्तव में उसे जूनियर मार्शल अंकल ही कहना चाहिए था। लेकिन ये जूनियर मार्शल अंकल, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था, उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनकी नज़र में दूसरा पक्ष बस भाग्यशाली था और उसके पास सम्मान के लायक कुछ भी नहीं था। लिन फैन ने ये शाओतुन की ओर देखा और मन ही मन आह भरी, जूनियर मार्शल अंकल, इतनी परेशानी क्यों? आपके जूनियर मार्शल अंकल होने के नाते मैं किसी जूनियर पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि ऐसा है, मैं आपका जूनियर मार्शल अंकल यही खड़ा रहूंगा और आपको 3 बार हमला करने दूंगा। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। फैंग बुजुए स्तब्ध रह गया। लिन फैंग को आश्चर्य से देख रहा था, उसे उसकी बात पर थोड़ा अविश्वास हो रहा था। उसने ये शाओतुन की ताकत का व्यक्तिगत अनुभव किया था। वह शक्तिशाली था, असाधारण रूप से शक्तिशाली। अगर उनकी साधना बराबर भी होती, तो भी वह 3 चालों तक नहीं टिक पाता। ये शाओतुन समान साधना वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ था और उसके लिए उच्च पद वालों को चुनौती देना असंभव नहीं था। अब उसके भावी संप्रदाय गुरु ने कहा कि वह स्थिर खड़ा रहेगा और 3 चालें लेगा। ये कैसे संभव था? संप्रदाय गुरु, लिन फैन ने हाथ हिलाया, हल्का सा मुस्कुराया, फिर ये शाओतियान की ओर देखा। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी 3 चालें ले लूंगा। ये शाओतियान ने व्यंग्य किया। अच्छा, अगर तुम मेरी 3 चालें ले सको तो मामला सुलझ गया। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने शांत और संयमित लिन फैन को देखा और उनके मन में अविश्वास का भाव उमड़ आया। यह आदमी बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। भाई, इसे मत मारो। इस व्यक्ति को संप्रदाय गुरु ने नामहीन शिखर दिया था।
अगर वह मर गया तो बहुत परेशानी होगी। रू मिंगयू ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, ये शाओतन स्वाभाविक रूप से उसे मारने की मूर्खता नहीं करेगा, लेकिन उसे कुछ महीनों तक बिस्तर पर लिटाए रखना कोई समस्या नहीं थी। लिन फैन पहले ही ये शाओतन की असलियत समझ चुका था। उसकी साधना अच्छी थी, लेकिन उसकी भौतिक देह की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। क्या उसकी साधना सचमुच उसकी रक्षा को तोड़ सकती थी? ईश्वर में प्रवेश के प्रारंभिक चरण का भौतिक देह ही उसे अच्छी तरह पीटने के लिए पर्याप्त था। इस समय ज्यादा दूर नहीं। संप्रदाय गुरु, क्या हमें हस्तक्षेप करके इस मामले को दबा देना चाहिए? वया के बड़े बुजुर्ग ने पूछा। जरूरत नहीं है, देखते हैं। चूंकि लिन फैन ने ऐसा करने की हिम्मत की है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। यह आदमी बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैंने शुरू में सोचा था कि उसका आधार नष्ट हो गया है और उसका मार्शल दाव निराशाजनक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक हो पाएगा। संप्रदाय नेता यान ने गहरी आंखों से लिन फैन को देखा, मानो उसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि लिन फैन के शरीर से क्यूई का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। संप्रदाय नेता यान ने चाहे जितनी भी जांच की, उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। ये वाकई बहुत अजीब था। इस समय लिन फैन आगे बढ़ा, निडरता से वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी। मैं तैयार हूं। ये शाओतन ने इस क्षण उपहास किया। आज वह अपना अधिकार फिर से स्थापित करेगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से ये शाओतन को अपना राजा मानकर उसका स्वागत करेंगे। हाँ, ये शाओतन दहाड़ा और एक हथेली का प्रहार चमकता हुआ लिन फैन की ओर बढ़ा। ये शाओतन के प्रहार पर आसपास के बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि यह हथेली का प्रहार असाधारण था, एक उमड़ती हुई आभा के साथ जो लोगों को घुटन का एहसास कराती थी। अगर वे होते तो शायद उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। धमाका! ये शाओतन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। हालांकि इस हथेली के वार से तुम्हारी जान नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे आंतरिक अंग शायद विस्थापित हो जाएंगे। बुरा नहीं है, लेकिन ये हथेली का वार बहुत कठोर है। और इसी क्षण आत्मविश्वास से भरपूर ये शाओतन ने अचानक अपना भाव बदला और कहा, असंभव। इस हथेली के वार से दूसरा पक्ष बिल्कुल ठीक था और उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे संभव था? लिन फैन ने ये शाओतन के विस्मयकारी भाव को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि अमर राक्षसी शरीर के पास अब पद या अनुभव बोनस नहीं थे, फिर भी जब ये शाओतन की हथेली ने उस पर वार किया तो लिन फैन ने अपने शरीर में ची का प्रवाह महसूस किया। लिन फैन के अनुसार इसी ची ने अनुभव का स्थान ले लिया था। हाँ, इस क्षण ये शाओतन ने एक मुक्का मारा। इस मुक्के में पहले से भी ज्यादा तेज ची थी, मानो एक मुक्का आसमान को चीर सकता हो। धमाका! बुरा नहीं, पहले से बेहतर है, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने भौतिक शरीर को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन ईश्वर के प्रारंभिक चरण के भौतिक शरीर में प्रवेश के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन कोई बात नहीं, वह अपना समय लेगा। आसपास के बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। ये शाओतियान की हथेली और मुक्का दूसरे पक्ष को जरा भी हिला नहीं पा रहे थे। आखिर क्या हो रहा था? फेंग बुजुए भी स्तब्ध रह गया। ये बहुत बनावटी था, है ना? संप्रदाय के नेता यान और दूर खड़े वुया महापुरुष भी कुछ हैरान दिखे। ये भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सचमुच उस दुष्ट राक्षस का सार रक्त पीने के बाद वह बच गया। हालांकि संप्रदाय गुरु की औषधीय गोलियां इसका एक हिस्सा थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक उनकी शारीरिक शक्ति थी, जो किसी भी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थी। इस समय ये शाओतन ने आसपास के शिष्यों की चकित निगाहों को देखा और उसका हृदय तुरंत क्रोध से जल उठा। खासकर लिन फैन की कभी कभार मुस्कुराहट, जो ये शाओतन को और भी असहनीय लगी। हाँ, 8 वीरानी और 6 सामंजस्य हथेली। इस समय ये शाओतन ने अपना असली कौशल दिखाया। लिन फैन के अनुसार ये हथेली का प्रहार काफी प्रभावशाली था। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर छा जाने जैसा था, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेना, बहुत शक्तिशाली। जब संप्रदाय नेता यान और वुया महापुरुष ने ये हथेली का प्रहार देखा तो वे भी थोड़े चौंक गए। ये हथेली तकनीक! धमाका! अभी भी मरा नहीं। इस समय ये शाओतन सचमुच क्रोधित हो गया। बुरा नहीं, ये हथेली का प्रहार बहुत ही जबरदस्त है। लिन फैन ने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे इस बात का संतोष था कि उसके कनिष्ठ मार्शल अंकल के पास ऐसी हथेली की तकनीक हो सकती है। इस समय ये शाओतियान हक्का बक्का रह गया। उसका सबसे शक्तिशाली हथेली का प्रहार वास्तव में बेकार था। ये कैसे संभव था? इस समय आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में धीरे धीरे बड़बड़ाहट शुरू हो गई, जो ये शाओतियान को बिल्कुल असहनीय लगी। असंभव! इस समय ये शाओतियान गुस्से में था, अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, अब 3 चालों के समझौते की परवाह नहीं कर रहा था।
भाई ये रो मेंग्यू ने अपने राजकुमार की ओर देखा जो अब प्रेत बाधित लग रहा था और चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि लिन फैन ने भौहें चढ़ाईं। अरे अरे कनिष्ठ मार्शल अंकल, बस ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम्हारे कनिष्ठ मार्शल अंकल कोई रेत की थैली नहीं है, लिन फैन ने उसे याद दिलाया। हालांकि ये हथेलियां और मुंह अच्छे थे, फिर भी इतनी बड़ी भीड़ के सामने एक जूनियर मार्शल अंकल को स्वाभाविक रूप से अपनी जूनियर मार्शल अंकल वाली छवि बनाए रखनी ही थी। असंभव, असंभव, ये शाओतन दहाड़ा तुम। इस समय लिन फैन थोड़ा गुस्से में था। ये शाओतन सचमुच बहुत ज्यादा उद्दंड था। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा जूनियर मार्शल अंकल केवल अस्थायी रूप से तुम्हारी युद्ध क्षमता को कम कर सकता हूँ। धमाका। इस समय लिन फैन ने अचानक अपना पैर उठाया, ये शाओतन को लात मारकर दूर भगाने की तैयारी में। लेकिन इसी समय ये शाओतन ऊंची छलांग लगा गया, उसके पैर फैल गए। लिन फैन के चेहरे के भाव बदल गए, वह अपना पैर वापस खींचना चाहता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। ओह, इस क्षण दुनिया का रंग बदल गया। शिष्य जो लगातार बुदबुदा रहे थे, अपने सामने का दृश्य देखकर एकदम से दंग रह गए। डिंग, स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक क्रॉच किकिंग फुट बनाने के लिए बधाई। क्रॉच किकिंग फुट गहन सत्य, जगह ढूंढो, पैर डालो। इस क्षण लिन फैन दंग रह गया। जूनियर मार्शल अंकल, मैं तो बस आपको लात मारकर भगाना चाहता था, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लिन फैन के शब्द बीच में ही रुक गए। अचानक उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि ये शाओतन सचमुच बहुत दर्द में है। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके आंसू पहले से ही बह रहे थे। लिन फैन ने स्वर्ग के प्रति अहंकारी होने की हिम्मत की, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लिन फैन की राय में बंदर आड़ू चुराता है पहले से ही काफी अमानवीय था। किसने सोचा होगा कि अब उन्होंने एक और भी अमानवीय साधना तकनीक क्रॉच किकिंग फुट बना ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जब यह महान गुरु स्वर्ग विरोधी शक्तियों से लड़ेगा तो उसे दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरिष्ठ भाई, ये बहुत दर्द में लग रहे हैं। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने ये शाओतन का विकृत चेहरा देखा तो उनके दिल कांप उठे। हाँ देखो वरिष्ठ भाई, ये के आंसू निकल रहे हैं। मैंने वरिष्ठ भाई ये को पहले कभी रोते नहीं देखा। वह लात वाकई भयानक थी। अगर मैं होता तो मैं जरूर मर जाता। ... इस समय बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने लिन फैन को डर से देखा। ये बहुत भयानक था। ये शाओतियान जिसने जोरदार वापसी की थी, अब दोनों हाथों से अपनी जांघों को पकड़े हुए कांप रहा था और जमीन पर सिमट गया था। दुख की उस लहर ने वहां मौजूद सभी लोगों को घुटन का एहसास कराया। ये दुखद था, सचमुच बहुत दुखद। संप्रदाय गुरु फैंग बुजुए ने लिन फैन को कुछ आशंका से देखा। उसने वह लात साफ देखी थी, वह तेज, सटीक और निर्दयी थी, बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही सहज गति में की गई थी, साफ तौर पर एक अनुभवी साधक का काम था। फैंग बुजुए ने इस समय और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह डर गया था, वह घबरा गया था। अगर संप्रदाय गुरु ने गलती से उसे लात मार दी तो ये सचमुच एक त्रासदी होगी। लिन फैन ने फैंग बुजुए की ओर देखा, फिर ये शाओतियान की तरफ देखा जो वहां तड़प रहा था। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं, जिससे लिन फैन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह नज़र किसी कट्टर दुश्मन को घूरने जैसी थी। पीछे हटो। इस समय लिन फैन ने कुछ नहीं कहा, तुरंत मुड़ा, फिर धीरे से कुछ बुदबुदाया और जल्दी से पीछे हटने के लिए अपने पैर बढ़ा दिए। फैंग बुजुए कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि संप्रदाय गुरु पहले ही भाग रहा था। वह रुकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वह तुरंत संप्रदाय गुरु के पीछे पीछे चला गया। वे बहुत दूर चले गए थे, निश्चित रूप से बहुत दूर। ... भाई ये रू मेंग्यू थोड़ी घबराई हुई नीचे झुक गई। ये देखना चाहती थी कि उसके प्यारे भाई ये का हाल कैसा है। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। ये शाओतियान को बस ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ रही हो, फिर नीचे गिर रही हो, फिर ऊपर उठ रही हो। इस अनुभूति ने ये शाओतियान को दिल थोड़ा घबरा गया। ये शाओतन के इस रूप को देखकर रूओ मेंग्यू समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसे छूना भी ठीक नहीं था और न छूना भी। फिर उसने जल्दी से जाते हुए उस व्यक्ति को नाराजगी से देखा। ... नामहीन शिखर पर लिन फैन ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार चला गया था। इस बार उसने शायद कोई दुश्मन बना लिया था। लिन फैन के विचार से वर्तमान संत दानव संप्रदाय प्रतिभा में गिरावट का अनुभव कर रहा था। वहां एक भी शिष्य का जिक्र करने लायक नहीं था और उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, बिना किसी संप्रदाय गुरु के आभामंडल के संकेत के। ये सचमुच अपमानजनक था। जहां तक फैंग बुजुए की बात है, लिन फैन उसे बहुत महत्व देता था। उसकी साधना अच्छी थी और वह एक मेहनती व्यक्ति लगता था। इन सब बातों से लिन फैन बहुत संतुष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास और कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल में उसका दिमाग जरूर खराब हो जाता। संप्रदाय गुरु, आप वापस आ गए।
झांग एगो, जो निराई के काम की देखरेख कर रहा था, ने प्रवेश द्वार पर उस आकृति को देखा और उत्साह से दौड़कर उसके पास गया। हाँ, लिन फैन ने आगे देखते हुए सिर हिलाया। ऊंची ऊंची खरपतवारों के बीच कई शिष्य लगन से निराई कर रहे थे। इससे लिन फैन बहुत खुश हुआ, ऐसा लग रहा था कि कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहा था। निराई गुड़ाई का काम भी काफी अच्छा चल रहा था और उसे उम्मीद थी कि यह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। संप्रदाय गुरु, क्या यही संप्रदाय है? फैंग बुजुए ने अपने सामने के दृश्य को देखा, उसके दिल में एक हल्की सी उदासी फैल रही थी। उसने सोचा था कि संत दानव संप्रदाय महान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना जर्जर होगा। 2 मंजिला लकड़ी के घर को देखकर फैंग बुजुए काफी निराश हो गया। हाँ, कैसा है? बुरा तो नहीं है ना? लिन फैन ने अपने सामने सब कुछ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। चीजें वैसी ही चल रही थीं जैसी उसने कल्पना की थी, और जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला था। फैंग बुजुए ने संप्रदाय गुरु की ओर देखा और अपनी सच्ची भावनाओं के विपरीत अनिच्छा से केवल एन ही कह सका। इस एन में फैंग बुजुए की असंख्य भावनाएं समाहित थीं। उसने इसे स्वीकार कर लिया, रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। कम से कम वह अब भी संत संप्रदाय में रह सकता था। लिन फैन मन ही मन खुश था, यही उसका संप्रदाय था। जब भविष्य में संत दानव संप्रदाय जुवानहुआंग जगत का नंबर 1 संप्रदाय बन जाएगा, तो वह महान गुरु सबसे बड़ा योगदानकर्ता होगा। वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों, क्या तुमने देखा? तुम्हारा कनिष्ठ भाई सचमुच बहुत ही अद्भुत है। संप्रदाय गुरु, अब से मैं कहाँ रहूंगा? फैंग बुजुए ने उसी क्षण पूछा। वह शायद अब बाहरी संप्रदाय क्षेत्र में नहीं रह सकता, अब से वह केवल इसी शिखर पर रह सकता है। तुम लिन फैन एक पल के लिए जवाब नहीं दे पाया, फिर उसने इधर उधर देखा। ओह, बस जाओ, कुछ पेड़ काट दो और मेरे घर के बगल में एक घर बना लो, बस हो जाएगा। फैंग बुजुए दंग रह गया। अपना घर खुद बनाओ। अपने हाथों से काम करने से समृद्धि आती है। साधना के ताव में न केवल साधना की आवश्यकता होती है, बल्कि खुद का ख्याल रखना भी सीखना होता है। अगर आप किसी दिन पहाड़ों और घने जंगलों में कहीं बाहर घूम रहे हों तो क्या करेंगे? लिन फैन ने बिना पलक झपकाए कहा, फिर एक शानदार ताओ सिद्धांत का उच्चारण किया, बस ये देखने के लिए कि क्या फैंग बुजुए डरे हुए हैं। और इस समय फैंग बुजुए सचमुच डर गए थे। संप्रदाय गुरु, शिष्य समझ गए। हाँ, लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में लाखों घास कीचड़ के घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। ये जगह इतनी दरिद्र थी कि बस घास ही बची थी। अगर वह खुद ये काम नहीं करता तो क्या वह महान गुरु से करवाता? ... सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लिन फैन अपने छोटे से लकड़ी के घर में लौट आया। उसे आज सुबह की उस दिव्य लात के बारे में थोड़ा संदेह था। बस एक पैर को सहजता से आगे बढ़ाने से एक साधना तकनीक बनाई जा सकती है। ये सचमुच अप्रत्याशित था। जब से सिस्टम अपडेट हुआ है, लिन फैन को लगा कि यह कुछ स्पष्ट हो गया है। लिन फैन ने क्रॉच किकिंग फुट के विवरण की जांच की। लिन फैन के अनुसार ये साधना तकनीक स्वर्ग के लिए हानिकारक थी। क्रॉच किकिंग फुट, बिना ग्रेड की साधना तकनीक। गहन सत्य, गैप में किक मारें। ये साधना तकनीक केवल पुरुषों के विरुद्ध ही प्रभावी है। पुरुषों का निचला भाग दर्द संवेदकों से भरा होता है। एक जोरदार प्रहार प्रतिद्वंद्वी को तुरंत अशक्त कर देगा, जिससे स्थानीय सूजन, रक्तस्राव, छोटापन और अन्य लक्षण उत्पन्न होंगे। एक हल्का प्रहार प्रतिद्वंद्वी के क्रोध को भड़का देगा, जिससे उसकी शक्ति 100% बढ़ जाएगी। लगातार उन्नत किया जा सकता है। लिन फैन इस क्षण आश्वस्त हो गया। हालांकि क्रॉच किकिंग फुट सिस्टम के विवरण पैनल में नहीं था, लेकिन जब उसने इस साधना तकनीक के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में विशिष्ट विवरण उभर आए। खासकर इस साधना तकनीक की उपयोगिता, जिसने लिन फैन को इसे नई नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। क्या ये दोधारी तलवार नहीं है? एक जोरदार प्रहार अशक्त कर देता है, एक हल्का प्रहार क्रोध को भड़का देता है और शक्ति में 100% वृद्धि कर देता है। लिन फैन ने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि इस कौशल का वर्णन बेवजह नहीं था। क्रॉच किकिंग फुट का एक जोरदार प्रहार सचमुच किसी को मृत्यु की कामना करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन एक हल्का प्रहार तुरंत मानव शरीर की क्षमता को सक्रिय कर देता है, जिससे वे क्रोध से भर जाते हैं और मृत्यु तक लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। बुरा नहीं। लिन फैन इस कौशल से काफी संतुष्ट था और लगातार उन्नयन ने भी उसे इसके लिए बहुत उत्सुक बना दिया था। वह सोच रहा था कि उन्नयन के बाद कैसा होगा, जिसने वास्तव में उसे इसकी बहुत उम्मीद कर दी थी। लेकिन इस समय लिन फैन को लगा कि उसे जाकर ये शाओतुन को दिलासा देना चाहिए। हालांकि यह आदमी थोड़ा अहंकारी था, लेकिन अभी उसके रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है। संप्रदाय में वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए बेहतर था कि जाकर उसे दिलासा दिया जाए ताकि उसकी ईमानदारी का पता चल सके।